नमस्कार सभी को। मालूम तो नमस्कार सभी को, राम राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सभी भाई लोग भाई कैसे हैं, कैसे हो, केम छो, मजाम छो। तो बात कर लेते हैं आज रामल प्रताप शेखावत। जय माता जी की, जय माता जी की मेरे भाई, जय माता जी की। सभी को जय माता जी की, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो वैसे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो समय थोड़ा सा कम मिला, टाइम नहीं मिल पाया, तो सोचा कि भाई अभी अपनी बात है, एक दो बातें रखनी है अपनी, तो छोटी मोटी बातें हैं, सोचा कि रख लेते हैं। तो बात ऐसी है कि मैंने भी पहले भी बोल लिया, आपने सबने भी बोला होगा, आप सबने बोला है, प्रभु राजपूत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत भाई, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। जय महाराणा राजपूताना, कह रहे लव यू भाई, लव यू दादा, लव यू। क्या बोलते लव यू, कोई बोलेगा तो मुझे तो पता भी नहीं ना। लव यू टू। मी टू मी टू। अच्छा क्या, मी टू मी टू, मी टू भाई। मुझे नहीं पता भाई। अच्छा, तो बात ऐसी है कि आप सबको पता होगा भाई, अभी हमारे JNK में अभी जो हमारे जो देश के जो जवान थे वो शहीद हुए हैं पुलवामा में। तो आप सभी को पता है, पूरा देश इस चीज़ में मतलब पूरे उसमें मतलब व्याकुल है, और बहुत ज़्यादा मतलब कहीं पर भी बैठते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आप आज कहीं भी चले जाओ, कहीं पर भी बैठो, कहीं पर भी जिक्र करोगे, चाहे वो बिजनेसमैन भी क्यों ना हो, बिजनेसमैन भी बिजनेस का जिक्र नहीं करता, जिक्र करेगा सिर्फ प्रभु भाई अच्छा हूँ मैं, आप बताइए। तो कोई भी है ना जिक्र नहीं करेगा अपने बिजनेस के बारे में, वो जिक्र करता है तो सिर्फ आज हमारे देश के जवानों के लिए। क्योंकि बिजनेस बिजनेस जो भी काम धंधे सारी चीज़ें जो भी होती है इंसान की, वो एक अलग होती है, और अलग का मतलब है हमारे खून में ही है। हमारे देश के युवाओं के, या क्या हर किस मतलब सभी के युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी के खून में ही है देशभक्ति। तो बात ऐसी है कि सबसे पहले हमें अपना राष्ट्र है, अपने देश से बेइंतहा मोहब्बत है, हमें सबसे पहले अपना राष्ट्र है। तो बात ऐसे कर लेते हैं कि कुछ हमारे जैसे पाकिस्तान के भाई हैं, उन्होंने हमारे लिए वीडियो भी बनाई थी। जब ये उपदेश राणा और पाकिस्तान से एक भाई हैं, जब उनका आपस में कोई मैटर हो गया था, तो मैंने मैटर को सोल्व करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, और वो मैटर सोल्व भी करवाया था, जितना मुझसे हुआ मैंने उतना करवाया था। तो वो पाकिस्तान से उनकी कोई बात हो गई थी, तो उस पर मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने उतना उनका मतलब फैसले की, भाईचारे की बात की थी। क्योंकि हमारा भी जब काम करने का कोई तरीका था ना, वो एक समय होता है, काम करने का जब तरीका था तो हमने अपना बदल लिया, चेंज कर लिया था कि काम करना है, अपनी बात भी रखनी है बहुत अलग तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से रखेंगे, क्योंकि हमारी एक पहचान जो है ना वो अलग तरीके की थी। और आजकल हमने बहुत अपने आप में ना चेंजिंग कर चुके हैं, आप सब देखते भी होंगे, जानते भी होंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ का मसला जो है ना, हर चीज़ में लड़ाई जंग युद्ध नहीं है, और ना गला तनाव शनाब गालियाँ देना बोलना ही कुछ कोई फ़ायदा नहीं रखता, ना इस चीज़ को महत्व होता कुछ। लेकिन हमें भी बहुत चीज़ों का पता नहीं था, अब जब देखने लगे हैं, जब लोगों में बैठने लगे, अच्छे अच्छे लोगों से बातें होने लगी, तो सभी के संपर्क में आप सब भाइयों के, आज देश का हर युवा, हर प्रदेश का युवा, अपने हिंदुस्तान अपने देश का तो हर युवा आज के समय पे, अपने समाज का तो है ही है, किसी प्रदेश का हो, हर कोई आज टच में है। तो वो बस इसीलिए है। इरफान खान, अस्सलाम वालेकुम, जय राजपूताना भाई, जय राजपूताना, वालेकुम सलाम इरफान भाई। जय राजपूताना भाई। तो बात ऐसी है कि देखिए भाई, एक ना काम करने का एक तरीका होता है, काम करने का तरीका ये होता है, मैं सभी को तो क्या पता कोई नहीं मानेंगे, इस वीडियो को उठा के लोग ना यूट्यूब में डाल देते हैं। यूट्यूबर्स जो होते हैं बहुत सारे अलग समाज से होंगे मान लो जुड़े हुए, वो हमें फॉलो नहीं करते,
भाई नहीं करते कोई जायज नहीं है। मेरा समाज तो हमें करता है ना, हमारा समाज तो हमारी बातें सुनता है, हमारे समाज के तो हमारे भाई हैं। तो वो वहाँ पर देखते हैं कमेंट्स गलत, ये सो पता नहीं क्या 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 बोलते लिखते रहते हैं लोग। पाकिस्तान क्या बोलते, सॉरी, मुसलमानों को ये बोला कि इंदिरा राणा ने मुसलमानों को भाई बोला, फलाना बोला, दिकड़ा बोला। अब मैंने अस्सलाम वालेकुम यहाँ बोल दिया, तो लोग कल देखना इस वीडियो में, कल इस पर भी अलग अलग वो निकालेंगे, इतना काट के एडिट करके बोले वो कि इंदिरा राणा ने देखो क्या बोला है। आप सब कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, मेरे कोई फायदा, मेरा कोई ना कोई फायदा है, कोई प्रॉफिट है ना कोई नुकसान है। मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने कोई आके बोलेगा तो मैं इलाज जानता हूँ कैसे करना होता है, ठीक है। और बात ऐसी है कि अपनी हमने एक जीवन में एक चीज़ सीखी। मैं आपको ना एक वीडियो में ना, इसी वीडियो में एक चीज़ दिखाता हूँ, इसी वीडियो में 1 मिनट में एक चीज़ दिखाऊंगा, बहुत बड़ी चीज़। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले होता है अपना परिवार, फिर होता है अपना समाज, और फिर होता है देश, राष्ट्र, और फिर भी उन सब से चीजों से बड़ा, उन सब से बड़ा, परिवार से हर चीज से बड़ी भी एक चीज होती है जिसको आप नहीं जानते हो कि मैं बताया तो इंसानियत। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है ना, वो ना तो राष्ट्र प्रेमी हो सकता, ना देश का भला कर सकता, ना देश के बारे में अच्छा सोच सकता, ना कोई वो कर सकता। हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में कुछ ऐसे संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम डरते हैं, सोचते हैं बोलने के टाइम पे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, हम ये भी सोचेंगे लोगों पे, मतलब लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, और ये भी सोचेंगे तो फिर मतलब लोग क्या करेंगे और हम क्या करेंगे, ये हमें नहीं सोचना है कि हमने क्या करना है। जो हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो ऊपर वाला देखेगा। बात ऐसी है कि हम सवालात उठा देते हैं। मैं सबकी नहीं कहूंगा, मैं अपने हिंदुस्तान के भाइयों की कहूंगा। हिंदुस्तान में जितने मेरे भाई हैं, विवेक भाई, विवेक जी, विवेक सिंह, ऐसा आके बहुत सारी वीडियो मिलेंगी आपने यूट्यूब पे ऐसी, जो आपने कमेंट किया ना भी, ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने आके कोई बोलता है ना तो फेफड़े को फाड़ के, कच्चे कोई खा जाएंगे, फेफड़े को खा जाएंगे। खाने का मतलब क्या है, सबूत ही नहीं देंगे। लेकिन ये सोशल मीडिया, यहाँ पे सारी चीज़ें बता भी नहीं सकते, सारी चीज़ें कह नहीं सकते, और बताने की बात ही अलग है, ठीक है ना। तो सोनू रजावत कैसे हो मेरे भाई? तो बात ऐसी है कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एक बात कर लेते हैं छोटी सी, है ना, क्योंकि हम भी इस देश के हैं, इस राष्ट्र के हैं, आज़ादी है मुझे भी, मैं भी कोई भी बात रख सकता हूँ, अपनी कोई बात कर सकता हूँ। आज़ाद देश के हम वासी हैं, इस देश के। तो बात ऐसी है कि हम मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा, मैं हिंदू हूँ भाई, हिंदू तो हूँ ही गा, है ना। मैं जाति, मुझे बताया गया कि मेरा धर्म जो है क्षत्रिय है, और जाति मेरी राजपूत है, उपाधि मेरी ठाकुर है। तो मुझे बताया है, और मैंने देखा भी है, और मैंने सुनने में भी आया कि जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, उसको हम हर किसी को आतंकवाद की नज़र से देखते हैं। आतंकवाद जो है ना, आतंकवाद कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती आतंकवादियों की। जो आतंकवाद यहाँ करते हैं ना, वो अलग देश से पैदा नहीं होते हैं, अलग जगह से पैदा नहीं होते, वो यहीं के ही रहने वाले होते हैं, यहीं के ही लोग हैं। और वो देख के नहीं मारते कि हमने अपनों को मारना है या बेगानों को मारना है। वो सबको, उनकी गोली के आगे जो आ जाता है ना, वो उसी को ठोकते हैं, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता ये धर्म जातियों की बातों में, धर्म जातियों की मैंने भी बहुत की है, मैं मना कब करा, मैंने बहुत किया है। कभी धर्मवाद तो खैर मैंने आज तक नहीं किया, ना मेरे को संस्कार मिले धर्मवाद करने का, और ना मैंने कभी करूँगा लाइफ में। लेकिन जातिवाद थोड़ा बहुत हमने भी किया, वो इसलिए किया अपनी कौम के लिए। हमारी कौम को कोई दूसरी कौम का आदमी अगर गलत बोलेगा तो हम भाई कोई उनसे पतला थोड़ी मूतते हैं, पतला पेशाब थोड़ी करते। आज भी अगर कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी जाति विशेष के लोग हैं, कोई भी जाति धर्म समाज के लोग हैं, हमारे समाज को बोलेंगे तो हम उनके समाज को ठोकेंगे। मैंने राजपूत समाज में जन्म लिया, अगर मेरे समाज को कोई गलत बोलेगा तो मैं छोड़ूंगा थोड़ी भाई इसको, हम भी बोलेंगे, जायज बात है। लेकिन मेरा धर्म और मेरा जो, जिसका मैंने परिवार में जन्म लिया, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे चाहने वाले, जो हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम किसी के धर्म को बेवजह गालियां दो, मुझे नहीं कहा भाई। और जो देते हैं, शायद उनके परिवार के कुछ संस्कारों में कमी रही होगी, या उनके परिवार के लोग कहते होंगे उनको गालियां दो। यार गालियां दे के थोड़ी ना सुपर हिट होना है यार,
काम अच्छे करने हैं, काम अच्छे करके ही चमको दमको काम करो। और ये सोशल मीडिया जो है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये सोशल मीडिया का मैं 2 दिन के बाद में पूरा चिट्ठा खोल दूंगा, कौन किसका कितना कहाँ पर कितना साथ देता। कोई यहाँ खोलने वाला कोई देने वाला नहीं। या तो सब ये बोलने वाले भाई तेरे साथ भाई तो ऐसे यार ठीक है, चल ठीक है, कोई बात नहीं है, सभी साथ अपने भाई है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इस चीज़ पे कोई शक नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया ना बहुत अलग चीज़ है। सोशल मीडिया की जो चीज़ है ना, इन पे अगर किसी भाई के ज़्यादा फॉलोअर्स हों, मेरे हिसाब से तो जिस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ, पूरा हरियाणा प्रदेश, मेरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स रहे हैं मेरे। यहाँ के नेताओं के भी नहीं रहे होंगे। यहाँ के जो पॉलिटिक्स में जो नेता हैं, वो चाहे किसी भी जाति विशेष धर्म समाज से बिलोंग करते हो, उस बात को मैं मायने नहीं रखता, लेकिन नेताओं के नहीं होंगे इतने। तो हमारे प्रदेश का सीएम जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उसके इतने फैन फॉलोइंग नहीं रही होगी जितने हमारे भाई। मैं तो अपनी फैन फॉलोइंग नहीं बोलता, इस चीज़ को इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ मैं, छोटे से एक मैं तो गरीब जमींदार परिवार का बेटा हूँ और किसान का बेटा हूँ। मुझे तो इन सब चीज़ों से मुझे तो कोई पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इतने रियल में मैंने चेक भी किया हुआ है, मुख्यमंत्री की भी इतनी फॉलोइंग नहीं रही होगी। हमारे नाम से तो काफ़ी लोग चमक गए हरियाणा में भी, हमारा नाम ले लेके हमें गालियाँ दे दे के। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई इन सब चीज़ों से ना, इसलिए तो बात छोड़ो इन बातों को, कौन क्या नहीं है, कि फैन फॉलोइंग अपनी गोलियां मरवाए, क्या करना है फैन फॉलोइंग का, कोई काम नहीं आती है चीज़ें। लेकिन बात यह है कि मैं अपने राजपूत समाज के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, जो मुझे जानते हैं, जो हमें मानते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के पहले तो प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें मेरे भाई। और मैं दूसरी बात यह कि हाथ जोड़ता हूँ, फिर दूसरी बार 3 बार हाथ जोड़ता हूँ। मेरे कुछ समाज के भाई हैं, भाई धर्मवाद मत करो। धर्मवाद क्यों नहीं करो? क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है, इस पे सारी बातें बता नहीं सकते, बहुत आगे की बता रहा हूँ और अपने समाज के फायदे के लिए बता रहा हूँ। धर्मवाद मत करो, किसी भी जाति धर्म को ना गालियां मत दो भाई, पहल मत करो। जाति की छोड़ो यार, धर्मवाद मत करो किसी भी, चाहे सिख कम्युनिटी हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो। अगर मेरे भाई अगर हमें जानते होंगे, हमें मानते होंगे, अगर मुझे पहचानते होंगे, तो कभी भी किसी के धर्म को गलत मत बोलना भाई। जो गलत बोलेगा ना, तो भाई वो अपना भाई नहीं हो सकता। वो चाहे मेरे समाज का क्या, चाहे मेरे परिवार का भी हो, चाहे मेरे कितना भी सगा क्यों ना हो, चाहे मेरा खुद का परिवार का क्यों ना हो, वो अब मेरा नहीं हो सकता भाई। और मैं सबसे शायद ये बात नहीं कह पाऊंगा, सोशल मीडिया पे इतना सक्रिय नहीं हूँ मैं आजकल, ना मैं देख पाता, तो ये भी नहीं है कि भाई मैं सबके जवाब दे पाऊँ, सबको ये कह पाऊँ कि भाई तुमने किसी के धर्म के लिए गलत लिख रखा है, गलत बोल रहा है, गलत वीडियो। नहीं भाई, हमने नहीं बोलना है। मैं दुनिया का ठेका नहीं लेता, मैं अपने समाज के लोगों से बोल सकता हूँ। समाज से इसलिए बोलता हूँ कि मेरा परिवार है, और परिवार से मैं हर बात शेयर करूंगा अपने परिवार से, और पूरी लाइफ टाइम करूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करूंगा। राजपूत समाज के युवाओं से मेरा निवेदन रहेगा, मेरे समाज के युवाओं से, कि किसी भी धर्म को, जाति को, किसी भी विशेष धर्म को गलत न बोले। क्या है कि हमने इस धर्म का ना यार, हमने ठेका नहीं ले रखा, कोई राजपूतों ने नहीं ले रखा ठेका। मैंने पहले बता चुका हूँ, हजारों बार बताया मैंने, आज भी बता रहा हूँ, तरोताजा करा देता हूँ आपकी। क्यों करा देता हूँ? ये कश्मीर वाला मुद्दा देख के, कश्मीर वाला मुद्दा मैं 1 मिनट के बाद में जिक्र करूंगा। बात ये क्या, हमने थोड़ी ठेका ले रखा है, हर चीजें बुराई हम क्यों ले, हर चीजें बुराई हम क्यों ले, ये और लोगों ने क्यों ले रखा क्या? और जिन लोगों ने कर रखा है ना, वो तो जो मतलब हमें राष्ट्र प्रेम का और देश का मतलब देश प्रेम का हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। किसने क्या काम किया है, किस जाति ने काम किया, किस धर्म ने काम किया है, कौन इस हिंदुत्व के लड़ा, कौन नहीं लड़ा, क्या क्या खो दिया हमने, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और हम बताना चाहते, मैं तो थक चुका हूं बता के। पिछले 5 साल से मैं तो ना हाथ जोड़ता हूँ कोणी तक के, यहां तक क्या हाथ जोड़ता हूँ भाई, मेरे बस के नहीं है सबको बताना कि हमने क्या किया क्या नहीं किया इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस भारत देश के लिए, क्या किया क्या नहीं किया हमने, पता नहीं, हमने कुछ नहीं किया भाई, ठीक है, हम ये भी मानते नहीं किया। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि फिर हम ही क्यों देखते हैं, हम ही लोगों को देखते हैं। तो ये जो है ना, जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो मोटा गबन करते हैं, जो पैसे का गबन करते हैं, जो विदेशों से इनकी मतलब दूसरी कंट्रियों से इनके पास पैसा आता है, वो सब बने ठेकेदार। मैं अपने समाज के युवाओं से कहूंगा, आपको ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं भाई, हमने ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है आपने और हमने। और जो ठेकेदार बनाया हुआ हमारे समाज का कोई भी है, हम उसका बाइकाट करते हैं, और करना चाहिए युवाओं ने। यार एक बात तो, एक के कारण ना सबको गालियां मिलती हैं, पूरे धर्म को गालियां मिलती हैं।
अब एक को मैं किसी धर्म को जाति को गाली दूंगा, मान लो मैं किसी धर्म को गाली देता हूँ, मुसलमानों को गाली देता हूँ, किसी और को देता हूँ, बौद्ध को देता हूँ, पारसी को देता हूँ, किसी और को देता हूँ, तो यार वो मेरी कौम के यार भला थोड़ी चाहेंगे, वो मेरी कौम का वो यही कहेंगे राजपूत है और वो ऐसे गालियां देता है हमारे समाज को, भाई हमारे धर्म को गाली देता है, तो वो क्या कहेंगे हमें? अपने कभी शुभ चिंतक नहीं हो सकते वो। और यार जब दोस्ती में और प्यार में और भाईचारे में कुछ भी नहीं है, तो ये बताओ दुश्मनी में क्या रखा है? अब हम बात करते हैं मुद्दे की। बात ये है, दोनों बात करेंगे, पाकिस्तान के भी कुछ भाइयों की और कश्मीर के भाइयों की। हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, मैं भी कहता हूं कश्मीर हमारा है, आप भी कहते हो कश्मीर हमारा, और कश्मीर है भी हमारा, कश्मीर है भी भारत का, लेकिन कश्मीर के जो लोग हैं वो हमारे नहीं है। यह आप सबने साबित कर दिया, ये आप सबने साबित कर दिया कि कश्मीर के जो लोग हैं वो हमारे नहीं है। ये हम सब ने ना साबित कर दिया कि कश्मीर के लोग हमारे नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का कश्मीर है और कश्मीर के लोग क्या हिंदुस्तान में नहीं रह सकते? वो स्टडी करने पढ़ाई करने यार हमारे देश में नहीं आएंगे क्या? अब मैं ये बातें बोलूंगा तो मुझे ये बता देंगे कि वो देश गद्दार है ना? चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बता भी देंगे मैंने कौन सा किसी से कर्ज लेना भाई। तो लेकिन बात यह है ना कि भाई हम किसी से भी कह देते हैं, अब कश्मीर के लोग पढ़ाई कहाँ करने चाहेंगे? या कश्मीर के लोग पढ़ाई ना करें, सिर्फ वो पत्थरबाजों का ही साथ देते रहे, वो यार अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपनी जिंदगी सेट करने के लिए, अपनी लाइफ सेट करने के लिए, उस यार वहां पे एक भयानक चीज है, वहां पर एक पत्थरबाजों का एक ऐसा सिस्टम है, बहुत गंदा सिस्टम है वहां पर। और वो सिस्टम से निकल के यहाँ पढ़ने के लिए, अपनी लाइफ सेट करने के लिए आए हुए हैं, तो क्या वो पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे? हम बोलते हैं पाकिस्तान तो आतंकवादी देश है, तो वहां पर आतंकवाद बनेगा, और आतंकवाद बनेगा वो कहां रहते हैं? हिंदुस्तान में। तो वो नुकसान किसके करेंगे? हमारे करेंगे। हम उनको निकाल रहे हैं, हम कहते हैं कश्मीर हमारा और कश्मीरियों को हम निकाल रहे हैं। हम चाहते क्या, किस दिशा में जा रहे हैं? किसी एक बंदे ने कर दिया वो हम सब करते चल रहे हैं। सोचा करो, हमेशा मेरी एक सोच रही है, आप सबकी भी सोच रही होनी चाहिए और सबकी होती भी होगी, ठीक है ना? और आप सब भाइयों के अंदर, मुझे जितने भी युवा सब के अंदर मुझे तो भगत सिंह दिखता है। आप सब भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, बटुकेश्वर दत्त हो, सारे के सारे हो, लेकिन सारे काम जो है ना युद्ध से नहीं होते। युद्ध तो भगत सिंह ने बहुत किए यार, युद्ध तो भगत सिंह ने देश के लिए यार भाई फांसी खा ली, हमारे देश के लिए उन्होंने फांसी खा ली। 24-25 साल का युवा था यार, उसने फांसी खाई देश के लिए। उसमें अशफाक अब्दुल्ला खान भी था। और हमारे देश पे आज हम सेना पे हमें कितना गर्व, बहुत ज्यादा प्राउड है हमारे देश पे, इंडिया की मिलिट्री पे। लेकिन इंडिया की मिलिट्री के हाथों से थोड़ी लड़ेगी, लड़ेगी किस चीज से? हथियारों से, मिसाइलों से। मिसाइलें किसने दी है? अब्दुल कलाम आजाद ने। अब्दुल कलाम कौन है? मुसलमान है। हमारी यही तो दिक्कत है ना, हम तो है ना, हम कौन है कि हम कसाब को नहीं कलाम को मानते हैं। कसाब के हम जूते मारेंगे, अमीर कसाब के, और कलाम को हम पूछेंगे, जो पूछने लायक उसको पूछेंगे भाई, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन हमारे अंदर ये ना कि जो अच्छा है उसको तो हम एक अच्छा बोल देते हैं, फिर पूरी कौम को हम कई बार ये कहते हैं पूरी कौम मुसलमान जो है आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, ये वो सारे मुसलमानों को हम बोल देते हैं। लेकिन मुसलमानों को तो हम बोल देते हैं, लेकिन मुसलमानों को हम गद्दार बोल देते हैं। पर बात ये है कि सारे मुसलमानों को बोले मुसलमान, तो फिर फारूक अब्दुल्ला भी आ गया उसमें, और ये क्या बोलते हैं आपका अब्दुल कलाम भी आ गया, और भी बहुत सारे ऐसे जैसे मुसलमान थे जो राष्ट्र प्रेमी थे, जो जिन्होंने फांसी खाई है, जिन्होंने बहुत ज्यादा बड़े बड़े गिफ्ट भी दिए हमारे देश को, ठीक है ना? और वो पैदा भी शायद गॉड गिफ्ट हुए होंगे इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो यार बहुत सारी चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि हर चीज का जो मसला है वो युद्ध नहीं होता मेरे भाई। मैंने यार बहुत लड़ाई झगड़े गालियां वालियां मैंने बहुत बात की है। मैं उपेंद्र राणा वही उपेंद्र राणा, उपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा वही हूं मैं, जो मैं भी बहुत ज्यादा वो करता था, लेकिन अपनी सोच बदल लीजिए। जमाना बदल गया, अपनी भी सोच बदल गई, सारा सिस्टम बदल चुका है। जितना हो सके भाईचारा बनाने की कोशिश करें, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करें। एक दूसरे से जुड़ोगे, एक दूसरे राज्य में जाओगे, एक दूसरी जगह जाओगे, लोग आपके काम आएंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। और तारीफ भी ना करें, लेकिन बात यह है कि बुराई नहीं लेनी। बुराई का मतलब क्या होता है? गालियां लेनी। गालियां किसको दी जाती हैं? परिवार को, बच्चों को, अपनों को। तो ये ऐसे काम मत कीजिए, अच्छे से प्यार से रहे। राजपूत युवाओं से मेरा निवेदन है कि किसी भी धर्म को गलत ना बोले। अगर जो मेरा भाई होगा,
जो हमें मानता होगा वो ना दें, जो नहीं मानता होगा। समाज में क्या क्या एक्चुअली राजपूत जो हैं भारत देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 18 करोड़ है। 18 करोड़ ही थोड़ी ये सारे हमारी मानते होंगे यार, सारे नहीं मानते होंगे। जो मानते हैं उनका जय जिक्र है, जो नहीं मानते हो बाड़े में जाओ, नहीं माने मत मानो, मान जाएंगे और 2-4 साल बाद मान जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो बात ऐसी है, ये तो बात होगी कश्मीर के ऊपर। तो कश्मीर हमारे देश का हमारे मतलब हिंदुस्तान का ताज है, इतना खूबसूरत है कश्मीर, बहुत ही सुंदर है। कोई भाई कश्मीर नहीं गया हो तो कश्मीर एक बार जाके देख के आए। कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है कश्मीर, और कश्मीर हमारे देश का ताज है। तो बात ऐसी है कि लेकिन कश्मीरी जो है ना वो हमारे भाई नहीं है, हमारी ये सोच है। हम उनको भगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब उनके ऊपर मान लो जोर जुल्म कर रहे हैं, फिर उनके दिल में क्या आती होगी। ऐसा कोई काम ना करें, सब भाई हैं, आराम से मिल करें। हमारी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई है टेररिस्टों से, आतंकवादियों से। जो कश्मीर वाले जो लोग उनको पढ़ा देते हैं, उस परिवार का उनका हुक्का पानी बंद करो। वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, जो स्टडी आपके करते हैं ना, जो आपके जिले में आपके गांव में जगह पे रहते हैं, उन लोगों से मेरे मिलाप की दोस्ती कीजिए। उनसे बोलिए कि भाई ऐसे ऐसे आपके वहां पर उनके गांव शहर में अगर कोई पास में, अगर आपको पता है कि भाई वहां पर आतंकवादी रहता है, तो उनको बोलिए, वो वहां के लोकल है, उनको जूते मारेंगे। सारा काम मतलब एक के कसूर में ना सबको ना मत बोलिए, मेरा तो मानना ये है। बाकी सबके अपनी सोच होती है भाई, अपना अपना तरीका होता है काम करने का। खैर देख लीजिए एक बार पाकिस्तान वो सभी उनको कश्मीरियों को भगा के, क्या पता इस मसले का हल हो जाए। अगर मसले का हल होता है तो आपको बहुत बड़ा मैं समझूंगा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी मेरे हिसाब से होगा नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। और ये जो लड़ाई जो है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान की, हिंदुस्तान किस लिए हथियार खरीदता है? पाकिस्तान किस लिए खरीदता है? वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए। क्या सारी उम्र की उम्र बस यही काम चलते रहेंगे? बात करते हैं हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान के कुछ भाई हैं, जो उपदेश राणा भाई का और उन पाकिस्तान वालों का कुछ मैटर हुआ था, तो उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई थी काफी भाइयों ने, जिनमें से 30-35 लोग थे। उनके नाम भी थोड़े से जैसे अलग अलग होते, किसी का नाम नाजीर, किसी का अब्दुल्ला, और एक भाई हमारा वो था वीर नावेद, और भाई और था कौन था यार, आमिर, और नहीं वो तो नकली है, और एक वो था अरे रुको मेरे याद आएगी, वो था यार जुवेद 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 और जुवेद राणा जुवेद खान, राणा जुवेद खान। वो बताता अपने आप को कि भाई मैं भी राजपूत हूँ। वो राजपूत मुस्लिम राजपूत है। और बहुत सारे भाई थे यार। एक वो था क्या नाम है, उसने एक बार वीडियो बनाई थी यार, नाम अटपटा है यार, समझ में नहीं आते, पता नहीं क्या नाम था यार, कुछ अमीस पता नहीं, अमीन कुछ ऐसा नाम है भाई का, अमीन चौधरी करके कुछ ऐसा नाम, अमीन चौधरी है, अमीन चौधरी नाम से है। तो वो पाकिस्तान का, उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई, बहुत अच्छी वीडियो बनाई। उन्होंने बोला कि उपेंद्र राणा हमारा भाई है, अच्छी बात है, ये वो है, इंडिया में है, ये वो भाई ने वो किया, बहुत सारे। नावेद भाई की भी देखी मैंने। एक हमारी बहन है वहाँ की, क्या बोलते, बांग्लादेश की, जो बुर्का पहन के आती है, उनका नाम है वो, उनके लिए तो मैं एक दिन स्पेशल लाइव आऊँगा भाई। हमारी बहन है वो बांग्लादेश की, उसका नाम है यार, पता नहीं क्या नाम है, कुछ ऐसा ही नाम है, सॉरी भाई अब के लिए मैं भूल गया। उसके लिए मैं बहन के लिए मैं स्पेशल आऊँगा। और एक पाकिस्तान की एंकर है जिसका नाम है फिजा खान, वाह, इनके लिए तो मैं स्पेशल बात करूंगा, फिजा खान के लिए। उस फिजा खान का क्या है पता है, उस फिजा खान की इतनी तगड़ी है ना, वो इतनी मोहब्बत करती है भारत से, इंडिया से, इतनी पानी पी पी के गालियां देती है वो हमें। वो एंकर है, एंचोर मतलब वहाँ की, क्या बोलते हैं आपके पाकिस्तान की है, वही इतनी गालियां देती है हमें, इतनी गलत सलत बोलती है, नाप शनाप की मत पूछो बात करो। लेकिन हमने उसको फिर भी कभी कुछ मैंने देखा भी, मैंने भी सोचा भी, और मैंने उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश की किसी से, तो पता लगा कि भाई भयंकर ही है वो तो। और भयंकर क्या, बहुत ज़्यादा भयंकर है वो, ठीक है।
तो हमारे भाई जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कि ओकेंद्र भाई आप बहुत अच्छी बात करते हो, आप हमारे भाई हो, ये वो है। अच्छी बात है भाई, आपने कहा कि भाई आप ये गालियां नहीं देते किसी धर्म को, क्यों दूंगा गालियां? आपने क्या बिगाड़ा था मेरा, मैं गालियां दूंगा? लेकिन दोस्त एक बात कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के जितने भी भाई हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन सबसे मैं फटाफट में जल्दी बात खत्म करना चाहूंगा। अब बात आते हैं मुद्दे पे, सही बढ़िया बात पे। पाकिस्तान के सभी लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी की होगी, मेरी दुश्मनी नहीं है। जो हमारे भाई, हमारे चाहने वाले जितने भी लोग हमारे, उनकी सबकी भी नहीं है भाई। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जैसे आपकी पूरे हिंदुस्तान से नहीं, ऐसे हमारी पूरी पाकिस्तान से नहीं है। और पाकिस्तान के जो हमारे जो भाई हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक काम कीजिए, ज्यादा चालाक मत बनिए, ठीक है? तो चालाकी से नहीं बनी, क्योंकि मैंने मतलब जो गलत है वो गलत, चाहे इंडिया का है। इंडिया में जब आपके ऊपर जब सॉन्ग बनाया गया था पाकिस्तान का, जब एक बिहार का लड़का था उसने सॉन्ग बनाया था, मैंने उसके लिए बोला था, उन्हें पाकिस्तान की वीडियो के लिए बिना, हमने कहा कि वो भी किसी की बहन बेटी है, वो हमारी भी बहन बेटियां हैं, तो गलत मत बोलिए। तो हमने आपका वो फेवर लिया था। हम नहीं चाहते कि आप सब ऐसे बोल के और ऐसी चीजें करके हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। पाकिस्तान वाले भाइयों से मैं कहूंगा, हम तो आपकी इतनी इज्जत करते हैं, और आप क्या करते हो, एक दो लोग हैं जिनके मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, या इंडिया के हैं, जो आपके धर्म को गालियां देते हैं। मैं नाम इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि ऐसे लोगों को मैं लाइक नहीं करता, और ऐसे लोगों की मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं है, जो किसी के धर्म को गालियां देते हैं। वो इंसान नहीं है, वो कुत्ते हैं, वो साले गधे के बीज होंगे जो ऐसे काम करते हैं। मैं उन किसी की इज्जत नहीं करता। और रही उस दूसरी बात, बिल्कुल बायकाट अपना, मैंने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया, कभी फॉलो नहीं किया, और ना जिंदगी में कभी लाइव में कभी करूंगा उन लोगों को। लेकिन बात यह है कि आप उन 2-3 लोगों का नाम लेके ये पोस्ट डाल देते हो, इंडिया के 2 हिंदू कुत्ते, 3 हिंदू कुत्ते, 4 हिंदू कुत्ते, ये गलत बात है। हिंदू मत लिखो यार, कुत्ते लिखो तुम, इंडिया के लिख दो भाई, इंडिया के हैं। इंडिया के तो लिखने पड़ेगा, नहीं पता कैसे लगेगा लोगों को, लेकिन ये हिंदू लिख कर फिर कुत्ता मत लिखा करो, इससे हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। और आप जानबूझ के अगर पूरे हिंदुओं को कहना चाहते हो तो वो बात अलग है। एक हमारी बहन है आपके पाकिस्तान में, वो या थारपार में, आपके जो थारपार है ना, थारपार में जो मिट्टी गांव है, मिट्टी गांव, वो मिट्टी गांव हिंदू और मुस्लिमों का गांव है। उससे जस्ट थोड़ा सा आगे थारपार, वहां से भी चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा है हमारी एक बहन है, हमारे कौम की है, हमारे समाज की है, उनका नाम है सुनीता परमार। वो वहां से मतलब वहां की एमएलए है, विधायक है। तो उन्होंने चलो मैं बताऊंगा नहीं क्या बोला, किसने क्या बोला, किसने बताया मुझे, किसने नहीं बताया, ये मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहता। लेकिन वहां की जो आवाम जो है, वहां की जो जनता है, तो पाकिस्तान वाले कई भाई, मैं पाकिस्तान वाले यूट्यूबरों को बोल रहा हूं, जो पाकिस्तान वाले ये बोलते हैं ना कि हम गलत नहीं बोलते, हम क्षेत्रवाद नहीं करते, हम धर्मवाद नहीं करते, हम जाति पे किसी पे नहीं गलत करते, हम किसी के धर्म पे नहीं बोलते। तो मुझे एक बात बताइए, सुनीता परमार की छोड़िए, एक हमारा भाई है, वो हिंदू है और जाति से वो सैनी है, सैनी माली, लाल माली, जिसका नाम है लाल माली, जिसका नाम है लाल माली। वो आपके असेंबली में फिलहाल करंट अभी असेंबली में आपके वहां पे नेता है। उसने एक स्पीच दी थी, दिखाइए भाई उस स्पीच को, आप सब उस भाई उस स्पीच को सुनिए। अगर ये पाकिस्तान वाले भाई कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, तो ये क्या है भाई, वो ना हमारे पिताजी जितनी एज का बंदा है, और उसकी इतनी उम्र हो चुकी है, उसके सर के जो बाल है ना सफेद हो चुके, पक चुके हैं। वो ऐसी बातें करेगा क्या? वो ऐसी बातें करेगा क्या? वो झूठ बोलेगा क्या? आप कहते हो कि हम धर्मवाद नहीं करते, क्षेत्रवाद नहीं करते, हम धर्म की बात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम नहीं करते पाकिस्तान के अंदर। अगर नहीं करते तो ये सब क्या है भाई? अब आप सब देख लीजिए, ये हमें कैसे अपमान करते हैं वहां पे पाकिस्तान में। पाकिस्तान वाले भाइयों, यूट्यूबरों से मैं कहना चाहूंगा, ये वीडियो देख के अगर मैं गलत हूं तो मुझे वीडियो बना के बताएं कि गलत है क्या, ये झूठी वीडियो है क्या, आपके देश की वीडियो ये मैं दिखा रहा हूं आपको। वॉल्यूम बढ़ा लेना साइड से। मॉर्निंग स्पेशल की हमारी आज की दूसरी रिपोर्ट है। कहने को तो लोकतंत्र का ढोंग गिरफ्ता है पाकिस्तान, लेकिन वहां लोकतंत्र का सच। देखिए भाई, विदेश नीति के हाथ में आतंकवाद का हथियार और सोच में धार्मिक कट्टरता।
यही है आज के पाकिस्तान का सच। कहने को तो लोकतंत्र का ढोंग गिरस्ता है पाकिस्तान, लेकिन वहां लोकतंत्र का सच क्या है ये जानना हो तो इस वीडियो को देखिए। हम पे लतीफे कसे जाते हैं और हिंदू हिंदू कह के यहाँ पे क्या हम पाकिस्तानी है ना। ये हमारे हिंदू धर्म में जाति होती है जो सैनी होते हैं, आई मीन्स सैनी यानी कि माली। इसका नाम है लाल माली। ये वहां के मंत्री हैं। अभी फिलहाल में आपके पाकिस्तान वाले भाइयों से मैं बताना चाहता हूं स्पेशल, आपके वहां से हैं ये वजीर आजम है, वहां के भी ये मंत्री हैं। तो वहां के मंत्री हैं तो ये क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। लाल माली जी की बात सुनिए। तो हम क्यों नहीं कह सकते ये हमारे पाकिस्तानी? इनको गालियां देनी होती है, इंडिया को गालियां दे देते हैं हिंदुओं को। क्या कसूर है हमारा यहाँ पे? हम क्यों नहीं कह सकते? इस वीडियो में जो शख्स दिखाई पड़ रहे हैं वो है पाकिस्तान के हिंदू सांसद लाल मालही। वीडियो में लाल मालही ने पाकिस्तानी सांसदों पर जो आरोप लगाए उसे सुनकर आपका यकीन और पुख्ता हो जाएगा कि पाकिस्तान की सोच में अल्पसंख्यकों की कोई जगह नहीं। मिस्टर स्पीकर, मैंने रूल्स ऑफ बिजनेस भी पढ़े हुए हैं जी, और मैं उनकी बहुत कदर भी करता हूँ जी, और यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं उनकी भी बहुत कदर करता हूँ। मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ, एक दफा कहा गया हिंदू गाय का पुजारी। हम गाय की पूजा करें ये हमारा हक है और हम करेंगे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमें कहा जाता है कि हिंदू गाय का पुजारी, और फिर इन्होंने कहा कि हम गाय की पूजा करेंगे। यार हमारे धर्म में है गाय की पूजा करना, ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है कि गाय की पूजा नहीं करें हम? गौ को हम गाय गौ माता बोलते हैं। आप चाहे मजाक समझे चाहे गलत समझे कुछ भी समझे, ये हमारा धर्म है। हमारे धर्म में ये चीजें है भाई, गौ को माता समझते हैं। क्या दिक्कत आपको? क्या फ्रेम है? क्या चीज है? क्या दिक्कत आपको? आपके धर्म पे हमने कभी उंगलियां उठाई है? आपके धर्म में भी काफी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम उंगलियां उठा देंगे तो अच्छा लगता। मेरे खून में नहीं है चीजें, और ना मैं कभी करूंगा। लाइफ टाइम मैं कभी नहीं बोलूंगा। याद रखना अपनी जबान से ना, मैं कभी नहीं बोलूंगा आपके धर्म के बारे में। लेकिन ये क्या मतलब है भाई? ये क्या मतलब हमारे धर्म के बारे में गलत बोलना कि हिंदू गाय को माता समझते हैं और हिंदू पैसा, आप ये पता नहीं क्या क्या बोलते हो यार। अब दूसरी अगर बात सुनिए, पहले बात सुनिए फिर मैं बात करता हूं। हम पे लतीफे कसे जाते हैं और हिंदू हिंदू कह के यहाँ पे क्या हम पाकिस्तानी है ना। तो हम क्यों नहीं कह सकते ये हमारे? ये कहते हैं कि ये कहा जाता है कि हिंदू 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 कहा जाता है। भाई साहब जितने यूट्यूबर्स है ना पाकिस्तान के, कान खोल के सुन लीजिए मेरी बात को। सारे के सारे जो है ना, मेरा नाम मुकेंद्र राणा है और मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं। और सारे के सारे जो है ना उपदेश राणा नहीं है। क्या बोला मैंने? सारे के सारे उपदेश राणा नहीं है भाई। कैसे कहीं ये समझ जाते हो आप कि 2-4 बातें बोल के 2-4 वीडियो बुला के और रिप्लाई नहीं आएगा या उसके बारे में कुछ भी बोल देंगे कहीं भी पहुंच जाएंगे, वो आएगा नहीं। मैं तो उतना ही बोलूंगा जितना मैं कर सकता हूं और जहां मैं पहुंच सकता हूं। अगर बात आने की पहुंचने की बात आई तो हम तो आएंगे और पहुंचेंगे। सारे उपदेश राणा नहीं है, वो और लोग होंगे, ठीक है ना। उपदेश राणा को समझ के सारे हिंदुस्तानियों को एक जैसा ना समझे, ठीक है ना भाई। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं बात बिगाड़ना चाहता, मैं हमेशा भाईचारे बात करूं। मैंने 50 बार कहा है, मैंने आपकी जब बहन बेटियों के ऊपर भी यहाँ गलत शौक बने तो उनके लिए बोला है। जब उनके लिए हम बोल सकते तो अपने धर्म के लिए भी अड़े रहेंगे। सबसे पहले मुझे मेरा राष्ट्र है, मेरा धर्म है, और मेरा राष्ट्र और धर्म ऐसा है कि मुझे मेरे धर्म में मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया मुझे कि मैं आपके धर्म को गालियां दूं। और फिर आप बोलते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, तो ये क्या है? ये क्या बोल रहे हैं कि वहां पे हमें हिंदू हिंदू बोल जाता। अगली बात सुन लीजिए, तुम्हारे कान के पर्दे खुल जाएंगे सबके। क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तानी इनको गालियां देनी होती है, इंडिया को गालियां दे देते हैं हिंदुओं को। क्या कसूर है हमारा यहाँ? ये कहते हैं पाकिस्तान वाले, ये जो मंत्री जी है लाल सैनी जी माली, जो हमारे भाई हैं, भाई तो क्या है बड़ी उम्र के हमारे दादा हैं, ये कह रहे हैं कि गालियां देनी होती है इनको, इंडिया को देते पूरे हिंदुओं को। भाई हमें गालियां क्यों देते हो भाई? हमने क्या तुम्हारा खा रखा है? क्या उठा रखा है भाई? कुछ कर्ज मांगते हो क्या पाकिस्तान वाले भाइयों? आप मेरी वीडियो सारी देखते हो तो मुझे एक बात बताइए, आप क्या आप हमारे कर्ज मांगते हैं क्या? कुछ हमारे कुछ बकाया हो आपका तो बता दीजिए, वीडियो बना के बता दीजिए। हम ये मांगते हैं आपका हम क्या पता हम इतना तो बैठे हैं या नहीं है, वो छोड़िए हम बात को। लेकिन मैं इतना बड़ा जरूर हूं, मेरी बात मैं सरकार तक पहुंचाने में, जो उनके पास में जो उनके नीचे जो लोग बैठते हैं वो हमारे बहुत ही बेहद करीबी है मेरे। मैं उनको बोलूंगा कि उनका सामान पहुंचाइए। क्या मांगते आप हमारे? जो वहां पे हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं, आप किस लिए गालियां दे रहे हो? मैं तो यह भी ये कहता हूं, जो गालियां यहाँ मुसलमानों को देते किस बात के लिए दे रहे हैं? अगर कोई आगे से अगर मुसलमानों को गालियां देकर मुझे वो इंसान मिल गया या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को गाली देता, मैं तो साढ़े ना बुरी तरह इतना काटूंगा भाई सड़क के बीच में गिर के, बहुत बुरी तरह, अगर मेरे सामने तो आ गया तो वो। और अगली बात आप सुन लीजिए। अब ये हमेशा इस तरह
कोई मेंबर बात करे कि कल नहीं परसों टंडोवाला से एक हिंदू बच्चे को अगवा कर दिया गया और उसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पे जुमले एक लड़का था बच्चा, उसको उठा लिया पाकिस्तान के हमारे मुसलमान भाइयों ने, उनको उठा लिया और उठा के उसको जबरदस्ती हिंदू बना दिया। अरे वाह, क्या बना दिया, मुसलमान बना दिया यार। देख लो, ये चीज है क्या यार? इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो यूट्यूब से, तो आप इतनी इंसानियत की बातें करते हो, इतना अच्छा लगता है दूसरे को कि हकीकत में आप इतने अच्छे हो गए, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अभी सच्चाई तो अभी आगे आएंगी, 2 मिनट बाद और आएंगे। अभी देखते जाइए भाई इनकी सच्चाई है। जो यूट्यूबर्स है ना पाकिस्तान के, उनसे वीडियो दिखाने का मेरा मेन मकसद है, आप देख लीजिए। और जो ये लोग जो है ना गलत बोलते हैं आपके देश में, उन लोगों का इलाज कर दीजिए, उनके ना पिछवाड़े पे फट्टे मारिए। जैसे मैं यहाँ पे मारूंगा हिंदुस्तान में, अगर कोई मुस्लिम हो गलत बोलेगा, यहाँ पे हमारी टीम मारेगी उनके फट्टे, वहां पे तुम मारिए इनके पिछवाड़े पे। कसेंगे, यहाँ पे मजाक उड़ाया जाएगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बराबर के शहरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अगर किसी को बात करनी है हिंदुओं की तो उस टड्डोवाला के 14 साल बच्चे की करे जिसको अगवा करके जबरदस्ती मुसलमान कर दिया गया। लाल माल वीडियो में जिस बदसलूकी की बात कर रहे हैं वो 20 जून को उस वक्त हुई थी जब पाकिस्तानी संसद में बजट सत्र चल रहा था। इसी बजट सत्र के दौरान कुछ मुस्लिम सांसदों ने माल्ही की धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाया था। हालांकि लाल माल्ही ने स्पीकर से अपना विरोध जता दिया, लेकिन अलग धार्मिक पहचान के चलते दोबारा उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। भारत विरोध के नाम पर जब पाकिस्तान में एक हिंदू सांसद का संसद के अंदर मजाक उड़ाया जा सकता है, तब पाकिस्तान में एक आम हिंदू के साथ कैसा बर्ताव होता होगा, इसकी कल्पना करना ज्यादा। ये आपके वजीर आजम है, वहां के सांसद है, और संसद भवन में उनका मजाक उड़ाया गया है, असेंबली में, पाकिस्तान की असेंबली में हमारे हिंदू भाई का। और यूट्यूबर्स जो हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं पाकिस्तान की, मैंने भी देखा उनकी बातें, मैंने सुना, तो मैंने जो गलत बोलते थे या कोई सॉन्ग बनाता था, कोई गलत बोलते थे किसी की धार्मिक भावनाओं को, मैंने सुना यार बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के तो, लेकिन हकीकत आपकी कुछ हो रही है मेरे भाई। हकीकत वो है जो यहाँ के लोग बोलते हैं ना हिंदुस्तान की आपके बारे में, वो हकीकत है आपकी, वो सच्चाई है। मैंने देखा फिर सच्चाई है ना, ऐसे काम मत कीजिए। उस्मान ज्ञानी कैसे हो भाई, जय हिंद। तो ये ऐसे काम मत कीजिए ना। और दिखाते हैं अभी। आपने हमसे कहा था। एक हमारी बहन है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान में रहती हैं, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, वो वहाँ वहीं की वारिस है उनकी, वहीं के जागीरदार है वो। तो जब हमारे देश का बंटवारा हुआ ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो हमारे यहाँ पर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त के, हम आपको बात बताते हैं। और वहाँ पर पाकिस्तान में बने थे अली मोहम्मद जिन्ना। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोई हिंदू नहीं होगा, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई पारसी नहीं, कोई बौद्ध नहीं। उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे निर्माण कर रहे एक देश का। देखिए उर्दू में पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाक का मतलब होता है साफ सुथरा स्वच्छ, ठीक है भाई, पाक साफ सुथरा स्वच्छ। और मेरे को देखने में अभी देखो, अभी सब्सक्राइब किया मैंने, अभी आया है, उसका नाम मैं लेना चाहता हूँ, इनाम भाई पाकिस्तान का यूट्यूबर्स है, ये मेरी वीडियो देखना। इनाम भाई आपने मेरे लिए वीडियो बनाई थी, मेरे नाम याद आ गया, एक बार मैसेज आया ना अभी तुरंत, तो मेरे को याद आया। इनाम भाई आप कभी किसी को गले देते हो, हिंदुस्तान के बंदे को कभी किसी को देते हो, उसमें हिंदू कुत्ता नहीं तो कभी कुछ नहीं। तो देखिए बात, हिंदू आगे से आप शब्द नहीं लिखेंगे। हिंदुओं में हमारे भी आत्म मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, और हमारे भाई हैं उनको भी पहुंचती है। और दूसरी बात यह है, आपको एक बात बता देते हैं हम, जितने प्यारे आपको आपके वजीर आजम, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आपके इमरान खान जी, हम तो इज्जत से बोल रहे हैं ना उनको, वो लगते हैं उससे ज्यादा बेहद प्यारे हमें अपने भी भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगते हो। वो चाहे हमारे लिए अच्छा करे या बुरा करे यार, आज हमारे देश की वो शान है। अगर देश में कोई बात आती है, देश में कही जाती है, तो हमारे देश का नाम है कि किस भैया हमारे लिए बोले कि वहां के मतलब वहां के जागीरदार कौन है, वहां के सियासतदार कौन है, वहां के वजीर आजम कौन है, वहां के प्रधानमंत्री कौन है, पीएम कौन है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को फॉलो नहीं करूंगा क्या? मतलब मैं यहाँ का शहरी होते हुए, मैं हिंदुस्तान का नागरिक होते हुए,
मुझे तो गर्व है यार मैं प्रधानमंत्री पे। अब हमारे प्रधानमंत्री को कभी कुत्ता बोल देते हो, कभी भैंस बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, हम आपके प्रधानमंत्री को कुछ भी नहीं बोलते। क्या आपके प्रधानमंत्री क्रिकेटर थे तो वो यहाँ इंडिया आते थे खेलने के लिए, उन्होंने तो खुद बोला स्पीच दी कि इंडिया से मुझे बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत मिली है। तो यार हमने आपके कभी प्रधानमंत्री को गलत बोला है क्या? या हमारे किसी भाई ने बोला, मेरे समाज के किसी भाई ने बोला? बताइए। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री को गलत कैसे बोल सकते हैं भाई? हम अपने प्रधानमंत्री को 50,000 बार बोलेगा, हम इस देश के नागरिक है यार, 1000 बार बोले, लाख बार बोले, लेकिन आप कैसे बोल देते हो हमारे देश के प्रधानमंत्री को? हमारे देश के प्रधानमंत्री आपको क्या उठा रखा है? आपको तो कुछ ना कुछ दिया ही है यार, और क्या दिया क्या नहीं दिया वो बात बताऊंगा। एक हमारी बहन है पाकिस्तान में, सुन लीजिए, यूट्यूब चैनल सारे सुन लीजिए। बहन है, वो बोली कि मोहम्मद जिन्ना ने यह बोला था कि यहाँ पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मतलब होता है पश्तो भाषा में उर्दू में पाक, पाक का मतलब होता है साफ, साफ का मतलब सुंदर। तो पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें सभी धर्म जातियों के लोग रहेंगे, लेकिन वहां पर क्या हुआ, क्या हुआ ये हमारी बहन बताएगी। वहां पे असेंबली के अंदर खड़ी होकर बोल रही है, ये हिंदू है हमारी बहन है, पाकिस्तान के अंदर क्या बोल रही है, इनके ऊपर कितना आप कहते हैं, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि कश्मीर के युवाओं के साथ, कश्मीर के परिवार के साथ गलत होता है, जब वो आतंकवादी बढ़ते हैं, ये होता है वो होता है। यार वहां के लोगों के साथ भी तो तुम गलत कर रहे हो। पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुओं के साथ भी तो गलत कर रहे हैं, तो वो तो आतंकवादी नहीं बनते। तो तुम कहते हो कि हम बदला लेने वाले पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान आते कश्मीरियों पे गलत होता है। यार कश्मीर में तो पंडितों को भी निकाला गया था, तो पंडित तो हिंदुस्तान के अंदर ही रहता, पंडित तो आतंकवादी नहीं बना, उन्होंने तो पाकिस्तान कश्मीरियों को खत्म नहीं किया। या तुमने इतने आतंकवाद ब्लास्ट किए या हिंदुस्तान में? हमारे हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा आतंकी संगठन नहीं है, कोई हो तो बताओ कि आपके अपने देश में आज तक ब्लास्ट किया हो, आपने कुछ गलत किया हो। हमारा देश यार ब्लास्टों की इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता। हम AK-47 के जमाने के नहीं है। AK-47 तो हमने 47 देश जब आजाद हुआ 47 में, तो उस टाइम पे 47 बनी थी, हमने 47 को और 47 को हथियार को भी 47 को उसी समय छोड़ दिया था उसी सदी में, इसलिए हम बहुत आगे आपसे। अब आप बात सुन लीजिए इनकी, ठीक है? ये हमारी बहन है, हिंदू है पाकिस्तान में। सुनिए क्या बोल रही है। आज मैं तुमसे मुखातिब हूँ क्योंकि मेरा भाई कत्ल हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना, आपने हमसे कहा था। ये हमारी बहन है हिंदुस्तान की, इनका भाई मार दिया पाकिस्तान के मुसलमानों ने, उनका भाई मार दिया। वो क्यों मारा है मैं इस बात का आपको पूरा प्रूफ दे सकता हूं, और जिसको भी चाहिए इस महिला का, ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन है पाकिस्तान की। अगर किसी भाई को चाहिए तो मैं इनका मोबाइल नंबर आपको मैं दे सकता हूं, इनसे आप बात कर लीजिए। इनके ऊपर कितना जुल्म किया है इन लोगों ने। फिर कहते हैं कि यार यूट्यूबर्स इतने अच्छे हैं, हम तो इतने अच्छे हैं, हम तो भाई समझते हैं, वो समझते हैं। इतनी मीठी मीठी बात करके आप एक के बहाने, एक बंदे को गलत बोलने के बहाने पूरे हिंदुस्तानियों को, हिंदू कुत्ते सुत्ते पता नहीं क्या क्या बोल देते हो। आप सुन लीजिए आपके देश की आवाज। ये आपको ना और चीजें कोई नहीं दिखाएगा, हम दिखा रहे हैं ये वाकया। वो हजारों चीजें हमारे पास। और अगर किसी को बहम हो तो मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं इस बहन का आपको नंबर दूंगा, आप इनसे बात करके पूछ लीजिए कितना जोर जुल्म किया आपने इनके साथ। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन माफी चाहूंगा, लेकिन हकीकत से मुझे भी है ना पूरी रात नींद नहीं आती, इसलिए आज रात के 1:30 बजे हुए हैं, 1 बजा हुआ है, इसीलिए मैं ना मतलब नींद नहीं आती मुझे। तो मैंने सोचा कि अपनी जो दिल की जो बातें मैं आपसे शेयर कर लूं। अपने इस बात में मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, आपको पता है ना, हिंदू मुस्लिम ना मेरे दिल में है, ना मेरे जहन में, ना मेरे खून में, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हमारा भाई है, मेरी जान है वो, हमारी शान भी है वो, मेरी शान है वो और मेरी जान है वो। लेकिन बात यह है कि जो भाईचारे की बात करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हो, तो कोई कनाडा में बैठ के, कोई अमेरिका में, कोई USA में, कोई दुबई में, कोई कहीं बैठ के इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हो ना, समुद्र के पास में सेल्फी लेके वीडियो बना के कि ऐसे है वैसे है, भाई है, ये है वो है, 2-4 लोग गलत है हिंदुस्तान में, ये है हिंदू गंदा, ये वो, इतनी मीठी मीठी बातें मत क्या करो। आपके देश में क्या चल रहा है उसको सोचिए। ये हमारी बहन है ना, इनके भाई को ना मुसलमान बनाने की सोचा, तो उसने मुसलमान बनने से मना कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, उसको कत्लेआम कर दिया, काट दिया, इसको उसको टुकड़े कर दिए उसके। तुमने मीठी मीठी बातें मत क्या करो। सुनिए, BM शरीफ नागौरी, बिल्कुल भाई आप ग्रेट हो। ग्रेट तो भाई आप हो, आप ग्रेट हो भाई। नागौर के और राजस्थान के लोगों ने तो बलिदान किया, और वहां के तो मुसलमान भाइयों ने भी हमारे समाज का तो मतलब हर तरीके से दिल से साथ दिया था आप लोगों ने। हमारा भाई हमारी बहन की बात सुन लीजिए सब, आप सब हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान जो भाई हैं सुन लीजिए यार, है ना, आपने हमारी बात सुननी पड़ेगी, मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको।
दिख नहीं रहा होगा, कम दिख रहा होगा, लेकिन सुन लीजिए। मोहम्मद अली जनाब, आज मैं तुमसे मुखातिब हूँ क्योंकि मेरा भाई कत्ल हुआ है। मोहम्मद अली जनाब, आपने हमसे गलत कहा कर रहे हो था भाई। कि आओ हमारे साथ मिलकर एक घर बनाते हैं, उस पाक सरजमीन का नाम पाकिस्तान रखेंगे और उस पाक सरजमीन पर ना कोई हिंदू होगा, ना कोई क्रिश्चियन होगा, ना कोई मुसलमान होगा, बल्कि एक परचम के साए तले हम सब एक होंगे। कायदे आजम, आज मैं आपसे सवाल करती हूँ कि जब पाकिस्तान की तख्लीक हो गई और जब हम आपके कहने पर इस घर में आ गए तो हमारे साथ क्या सलूक रवा रखा गया? ये मोहम्मद जिन्ना के कहने से हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए और फिर इनके साथ क्या हुआ वहां पे क्या गुल खिलाए आप लोगों ने। ओए होए होए। ये आवाज पाकिस्तान में रहने वाली इकलौती हिंदू आवाज नहीं है। ऐसे न जाने कितने हिंदू परिवार हैं जिन्हें पाकिस्तान के संस्थापक, ये आपकी पाकिस्तानी चैनल है जो आपके देश के और आपकी पाकिस्तानी चैनल है जो आपकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखते जाइए, अभी बहुत उड़ेगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अच्छी अच्छी बातें कहकर अपने घर में बुलाया था, लेकिन आज उन सभी हिंदू परिवारों के साथ दुश्मनों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। भाई पाकिस्तान के रावलपिंडी के रहने वाले नावेद वीर हैंडसम मेरे भाई, ये वीडियो को देखना यार और इस परिवार से जाके मिलना, ठीक है। मुझे संपर्क करना है, मैं आपका नंबर दूंगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा हमारी बहन का, उनसे जाके आप मिलना और वहां जाके बातें करना उनसे, ठीक है। और फिर बताना भाई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लगा ठीक है, वहां पे देखना और बताना वहां पे कि क्या हुआ उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में कैसा क्या किया, ठीक है। आप बातें तो करते हो भाई भाईचारे की और हिंदू मुस्लिम की, अच्छा भी लगता है हमें, प्यारा बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप अच्छी अच्छी बातें करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ पे हमारे कौम के लोगों के साथ में क्या किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपकी कौम के यार, हम भी तो आवाज़ बढ़ने के लिए यहाँ थे यार, हम भी तो आपके कौम के लिए काम करेंगे, तो आपने भी तो यार हमारी कौम का ख्याल करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती भाई, दोनों हाथों से ताली बजती है। तो आपने ना नावेद भाई, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, मीठी मीठी बातें, तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ठीक है मेरे भाई। आज की तस्वीर यही है कि पाकिस्तान में हिंदू होना किसी गुनाह से कम नहीं है। आए दिन कोई न कोई हिंदू परिवार धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों का शिकार बन रहा है। वो तो हिंदू को तो काफिर बोलते हैं। मेन पॉइंट तो यही है कि हिंदुओं को काफिर इंसान नहीं समझा जाता है। कुत्ते की इज्जत है इंसान की उधर। बोलते हैं कि हिंदू को वहां पर पाकिस्तान में काफिर बोला जाता है, काफिर। आप हमें काफिर बोलते हैं, हमें तो पता ही नहीं था आप इतनी सी सोच रखते वाली, काफिर बोलते हैं आप हमें। झूठ मत बोलिए, वीडियो बना के जवाब जरूर दीजिएगा महाराज, ठीक है ना, जवाब जरूर दे। आपको ना एक उपदेश राणा, एक दो और है, उनके मैं नाम नहीं लूंगा। उपदेश राणा के चक्कर में आप है ना, उन लोगों के मैं नाम नहीं लूंगा जो और लोग भी गालियां देते हैं, उनका नाम लेके आप यार पूरा दिन है ना इंडिया की माँ बहन करते हो, आपका दिल से निकालते रहते हो। तो वीर हैंडसम नावेद, रावलपिंडी के, पाकिस्तान के रावलपिंडी के रहने वाले मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिए, आप हमें काफिर बोलते हैं, आप हमें काफिर बोलते हैं, हमारे भाइयों को काफिर बोलते हैं आप यार। इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो यार, कहां से लाते हो ये चीजें, कौन सा नशा करते हो मेरे भाई, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हो और ये कह रहे हैं कि हिंदू जैसे कुत्ते की इज्जत होती है लेकिन हिंदू की इज्जत नहीं पाकिस्तान में। और यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान यार बहन जो विदेशों में खुद के पेट्रोल पंप, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े मॉल, पता नहीं क्या क्या, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे इतनी इज्जत मिल रही है, फिर कहते हैं कि इज्जत नहीं है। हद है यार, सुनिए इनके बात सुनिए यार, बड़ा दिल दुखा यार जब इन लोगों ने मुझे वीडियो भेजी ना, तो मुझे बड़ा दर्द हुआ यार। हिंदू की नहीं है इज्जत। और वो बोलते हैं कि हिंदू तो कोई इंसान ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं। हम तो शहर भाई में ज्यादा लाइट ऑफ कर, जब दिखेगा साहब। बच्चों को नहीं भेजते थे, बच्चों को बोलते थे बुर्का पहन के निकलो, क्या करें, मजबूरी है। हम जाते थे बाजार में, कोई 1000 का पान। सुनिए भाई, हमारे धर्म में नहीं है यार, हमारे धर्म में नहीं है बुर्का पहनना, तो हम क्यों पहने, है ना। और तुम हिंदू लड़कियों को भी बोलते हो कि बुर्का पहने। वीडियो देखिए, 50,000 का सामान भी खरीदते थे ना,
तो हाथ में पानी बाजार में पिलाते थे, किसी के गिलास में नहीं पिलाते थे, कहते थे हिंदू हो तुम। जला दो। इसलिए हमारे को मन नहीं चाहे वहाँ पे। हमारे बाप दादा बूढ़े भी कहते थे कि अपना हिंदुस्तान है जो अपना है, वहाँ सड़कों पे रह लेंगे फिर भी अपना मुल्क है। अपनों को नहीं छोड़ते, वो अपनों को काट के खा जाते, तो हमें क्या जीने देंगे। वो उनके लोगों को बोरियों में 20-20, 50-50 लोगों को काट काट के वो एक मिनट फेंक देते थे और अपनी मस्जिदें जला देते थे, तो हम लोगों को वो क्या जीने देते थे। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रह रही थी, जुबान है, ऐसे हम रह रहे थे वहीं। वहाँ पे बहू बेटियों की तो वैसे इज्जत नहीं है। जैसे अपनी बॉर्डर पे देख लो, वहीं पे घुसपैठू आके मार जाते हैं। वहाँ पे अंदर हम बीच में रह रहे थे। अब हम क्या बता सकते हैं, बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे, बहुत। जैसे हमारे जिंदे तो हम जल जाते थे, जिंदे जैसे भी जी लेते थे, लेकिन मर जाते थे ना, फिर भी हमें दफनाने की इजाजत देते थे, जलाने की कोई इजाजत नहीं है। हम पढ़े लिखे नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमान है, कोई एक मुसलमान भाई हिंदुस्तान का ये वीडियो बना के मुझे ये बोल दे कि हमें हिंदुओं ने ये बोला कि आपको हम मतलब आपके धर्म में जा क्या है कि मुसलमान जो हमारे भाई हैं उनके धर्म में क्या है कि गाड़ा जाता है, और हिंदुओं के धर्म में क्या होता है कि उसको उस टाइम पे दाह संस्कार के समय पर उनको जलाया जाता है, उनको अग्नि प्रवाहित की जाती है। तो ये हमने किसी को नहीं कहा कि तुम्हें गाड़ने नहीं देंगे या गाड़ेंगे नहीं, और तुम क्या कहते हो वहाँ पे कि हिंदुओं को हम जलाने नहीं देंगे। यार क्या बात है, तुम फेसबुक की दुनिया अलग है भाई। नहीं होते थे वहाँ पे लड़कियां। यूट्यूब के चैनल जो है ना, ये उपदेश राणा का प्रोपगेंडा को छोड़ के मेरी बात पे अमल कीजिए। अपने देश के लोगों से है ना बहुत अच्छी तरीके से पेश आइए। आपके भाई हैं, आपके राष्ट्र में रह रहे हैं। अरे आप तो यार भाई सारे के सारे ही पूरे पता नहीं 22-23 करोड़ पाकिस्तान के अंदर जनता है, पूरी जनता, सभी धर्मों के जातियों के लोग आ गए उसमें। हमारे यहाँ पर तो यार मेरे भाई 25 करोड़ से ऊपर, तो 25 करोड़ के लमसम तो यहाँ पर यार मुसलमान हैं, मुसलमान भाई हैं हिंदुस्तान में। ठीक है, वहाँ पे रहते हैं ना आपके, वहाँ तो पूरी जाति और धर्म सभी लोगों को बता दिया मैंने। आपसे ज़्यादा तो यहाँ के हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं, उनके साथ में हमने तो कभी ऐसा नहीं किया भाई। हमारी कोई स्कूल नहीं जाती। वो 2-4 जो लोग हैं साढ़े फकलंडू, वो सोशल मीडिया पे मुस्लिम भाइयों को गलत बोल सकते हैं, उनके धर्म के बारे में बोल देते होंगे, लेकिन सामने तो कोई बोलता नहीं भाई। ऐसे ऐसे बहुत गाँव हैं जिन गाँव के अंदर हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं, और बड़े प्यार से और बड़ी शान बड़ी शान शौकत से रहते हैं। एक दूसरे के शादियों में भी आते जाते हैं, नहीं आ जाते रहते हैं। तो इतने भाई मुसलमान देख रहे हैं वीडियो को, बताइए आप नहीं जाते आते हैं भाई। मिस्टर स्पीकर, मैंने रूल्स ऑफ रूखी सूखी खाएंगे लेकिन अपने धर्म में, अपनी धरती। जिंदे तो हम जल जाते थे, जिंदे जैसे भी जी लेते थे, लेकिन मर जाते थे ना, फिर भी हमें दफनाने की इजाजत देते थे, जलाने की कोई इजाजत नहीं। हम पढ़े लिखे नहीं होते थे वहाँ पे। लड़कियां हमारी कोई स्कूल नहीं जाती थी। पहले इस्लाम कबूल कराते थे, इनके मजहब में लेते थे पहले, फिर बाद में वो कुछ हमें शिक्षा देते थे। उनको 2 बार गुस्सा आता है। एक तो उनको धर्म के नाम पे भी आता है कि ये अभी तक मुस्लिम क्यों नहीं हुए। दूसरा, अगर वहां से हम सेव करके अपने धर्म को यहाँ पे लाते हैं तो हमें ये होता है कि हम जैसे भी हैं रूखी सूखी खाएंगे लेकिन अपने धर्म में, अपनी धरती में वहीं पे हम जाएंगे। वाह, बहुत खूब मेरे भाई, आते हैं कि हमने अपने धर्म को और अपने देश, हमारा एक्चुअली देश यही है। वो हमारे को पता है जो कितनी गालियां हम सह रहे थे, लेकिन अभी हम धर्म बचा कर यहाँ हिंदुस्तान में आए हैं। हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान में जिएंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सी न्यूज ने अक्टूबर 2015 में सबसे पहले पूरी दुनिया हिंदुओं की फरियाद सुनी, बल्कि उनकी तकलीफ। कुछ ये सपने हमारे जो दिल में थे वो ही हमारे लिए किए हैं, अभी वो सपने पूरे करेगा इंशाल्लाह। ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी हुई। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में आज भी अपने लोगों के साथ परायों जैसा सलूक किया जा रहा है। चलो छोड़िए बात, कोई फायदा नहीं। मेरे पास में ऐसे हजार वीडियो हैं, रोजाना 10-20 वीडियो आती हैं ऐसी, तो बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे साथ में जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। हम कहते हैं भाई क्या करें, तो जुल्म हो रहा है तो इतनी दूर से दूसरे मुल्क में तो हम नहीं आ सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, या हिंदुस्तान आ जाइए अपनी सरकार को बोल के, हमारे लोगों को बोल के, आपको यहाँ रुकवा देंगे, यहाँ रह जाओ, यहाँ पे ज़मीन देंगे, सारी चीज़ें देंगे यहाँ पे उनको, तो रुकवा देंगे। बोल तो क्या कर सकते हैं हम, तुम्हारी तरह तो हम हैं नहीं भाई। क्या आतंकवाद का सहारा लेंगे? अपने युवाओं को हम ये कहें कि युवाओं का एक संगठन बनाएं कि आतंकवादी बनो और उनके देश में, पाकिस्तान में जाओ, गोलियाँ चला दो सारे देश में और बेगुनाह लोगों को मार देंगे, तो हमारे खून में नहीं है
ना मेरे धर्म में है ये चीज़ें, ना हमारे खून में, और ना हमारे देश में ऐसा कोई संगठन है, और ना हमने तो संगठन चाहिए। ठीक है ना। तो बात ऐसी है कि यूट्यूबर्स मेरे भाई, मैंने नाम भी ले दिया उनका, बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है। इन चीज़ों पे काम कीजिए, दूसरे देशों की तरफ भागी। जो उपदेश राणा वाला मैटर है, उपदेश राणा से मैंने जबान भी ली थी, मैंने बोला भी था। इसी फ़ोन से मैं लाइव आया हूँ, इस फ़ोन से मैं दिखा भी देता। अभी मेरी वीडियो बनाने से 15 मिनट पहले भी उपदेश राणा से बात हुई है। मैंने उनको पहले 50 बार बोल चुका हूँ, और उस दिन भी मैंने बोला, जब लास्ट मेरी वीडियो थी, मैंने बोला था कि भाई उपदेश राणा कभी भी आपके धर्म को या आपके देश के लोगों को कभी गलत नहीं बोलेंगे। आपने आरोप था कि नबी को गलत बोला है, तो कभी नहीं देंगे जिंदगी में। जो होगा उस बात में हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते, लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगे। रोजाना की रोजाना वीडियो में कोई फायदा नहीं है। इन चीज़ों पे अमल कीजिए। अपने देश में क्या हो रहा है अपने भाइयों के साथ में, वो चीज़ का ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान के जितने मुसलमान मेरे भाई हैं, वो मेरी जान है, मेरे भाई हैं, हमारे जिगर के छल्ले हैं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने भाइयों से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, मैसेंजर पे ले सकते हैं, मैं आपको नंबर दूंगा अपना। अगर कोई बेवजह बिना बात के कोई परेशान कर रहा है, आप हमें बताइए। हम तोब तो नहीं है, लेकिन हम तोब के बाप हैं। कोई ये समझता हो अपने आप को कि ये हिंदुस्तान किसी एक जाति का, एक बिरादरी का, एक धर्म का है, उसकी सबसे बड़ी भूल है। और उसको घर से निकाल के इतना मारेंगे ना, इतना घसीटेंगे कि उसके समझ में नहीं आएगा। अगर बेवजह किसी को परेशान किया तो बेवजह ना तो मुसलमान परेशान करें और ना बेवजह हिंदू परेशान करें। दोनों भाई हैं। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लोग ये बोलेंगे उपेंद्र भाई ने क्या बोल दिया। अगर नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ, एक ही माँ के 2 भाई हैं, एक पेट के 2 भाई हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, दोनों सगे भाई हैं, और आपस में इतनी बड़ी वो चल रही है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के भाइयों से मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं कभी भी किसी को ऐसी कोई बात कभी आज तक मैंने लाइफ में नहीं बोली कि किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचे, लेकिन मैं ये कहूँगा भाई, अपने देश के अंदर से, पाकिस्तान के आवाम से यूट्यूब वीडियो बनाने से अच्छा है अपने देश की गरीबी को हटाएं। हमारे जो देश के लोग हैं हिंदुस्तान के, उन युवाओं से मेरा एक कहना है कि हिंदुस्तान और जापान साथ में, दोनों एक साथ में स्वतंत्र हुए थे, आज़ाद हुए थे। तो जापान और हिंदुस्तान में फर्क है। तो हिंदुस्तान के लोग जापान से कुछ सीखें कि जापान कहाँ पहुँच चुका है, और पाकिस्तान के हमारे भाई सोचें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक साथ ही तो अलग हुए थे। तो आज वो कहाँ पर है, हम कहाँ हैं। हमारे टाइम क्या हो रहा है, हमारे टाइम से आपका पाकिस्तान का टाइम भी आधा घंटा पीछे है। तो यह हमेशा ही पीछे रहना है क्या। अभी जो यहाँ के जो सऊदी अरब के जो नवाब हैं, प्रिंस जो हैं सलमान जी, वो आपको 20 अरब रुपये दे के गए हैं। तो वहाँ की प्रधानमंत्री, जैसे आप तो हमारे प्रधानमंत्री को बोलते हैं ना, आप सुना, हम तब के प्रधानमंत्री को भी गालियाँ नहीं देंगे, गलत नहीं बोलेंगे। हम तो इमरान जी ही कह के बोलेंगे, आपके देश के प्रधानमंत्री आपकी देश की शान है। तो आपके देश की शान है जो, हम तो उनसे यही कहेंगे, इमरान जी लोगों को बुद्धि दें, और जो आतंकवादी जो संगठन जो आपके देश में बने हुए हैं ना, इन आतंकवादी संगठनों को खत्म करने की कोशिश करें। और जो ये आपने पैसा लिया है उधार, ये तो पैसा आज लेना है कल देना है। इस पैसे को किसी अच्छी जगह लगाएं, और कोई ऐसा बिजनेस खोल दें कि उस बिजनेस से लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, ये अच्छा कोई काम धंधा पकड़े अपना। ये वीडियो बनाने से रोजाना की रोजाना कोई फायदा नहीं है। सुन लेते भाई सरफराज भाई क्या कह रहे हैं, नहीं सॉरी BM शफीक भाई कह रहे हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आप नेक दिल इंसान हो। सैल्यूट आपको, सैल्यूट भाई आपको भी है। बातें अच्छी और बुरी की नहीं है, बात है इंसानियत की। मैंने बता दिया ना, सबसे पहले मुझे मेरा परिवार है, मेरी जाति है, मेरा धर्म है और मेरा देश है, लेकिन उन सब से भी पहले एक इंसानियत है। अगर इंसानियत मेरे अंदर नहीं है तो ना मैं अपनी जाति का हो सकता, ना अपने परिवार का हो सकता, ना अपने समाज का हो सकता, ना मैं अपने देश का हो सकता, ना अपने धर्म का हो सकता, और ना किसी दूसरे धर्म का हो सकता। सबसे बड़ी होती है इंसानियत। रोड के ऊपर से मैं रात को जा रहा हूं और वहां पे हो गया एक्सीडेंट, और रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है तो वो वहां पे पड़ा है ना, तो मैं ये थोड़ी सोचूंगा यार कि ये किस जाति का किस धर्म का है। मैं उसका आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड निकाल के स्कैन थोड़ी करूंगा यार फोन से कि किस जाति का और किस धर्म का, मैं तब इसको हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा। मैं इंसान के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको हॉस्पिटल में लेके जाऊं, उसका ट्रीटमेंट करवाऊं, उसका इलाज करवाऊं, और फिर उसके घर वालों तक इतला करवाऊं, उसे घर वालों तक मैसेज पहुंचाऊं कि ऐसे ऐसे बात होती है।
और एक हमारा पाकिस्तान का एक भाई था, उसकी मैंने परसों एक वीडियो देखी, मुझे हंसी आती है, हंसी चली आ रही है कि मैं भाई मुझे गलत ना समझे, मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मुझे गलत ना समझे, मैं भाईचारा बनाने आया हूं, मैं दोस्ती, मैं ये चाहता हूं कि आराम से सारी चीजें समझ गए। अभी थोड़ा गर्म माहौल है, ज्यादा बातें नहीं कर सकता इस मामले में, लेकिन बात यह है कि हम चाहते हैं कि आराम से क्या कि जैसे हिंदू हैं जो हमारे देश के, हिंदुस्तान के, वो अगर पाकिस्तान को गलत बोलते, मान ले कुछ मुसलमान हैं, उनकी वहां पे रिश्तेदारियां हैं, हमारे हिंदुओं की भी है, मैं राजपूत कौम से बिलोंग करता हूं, हमारी भी रिश्तेदारियां हैं पाकिस्तान में, मेरी नहीं है, मेरे परिवार की नहीं, तो मेरे समाज की तो है ना, और मेरा समाज मेरा परिवार है। तो बात ऐसी है कि हमारे समाज की भी है, तो उनको भी है ना, पूरे पाकिस्तान को बोलते तो उनको भी गालियां पड़ती हैं, वो उन सबको दर्द होता है, जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान को भी दर्द होता है, क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनको भी तो गालियां सुनने को मिली, अगर पूरे देश को गाली दे दी तो वो हमारा भाई क्या पूरी इंडिया को गालियां दे रहा था 2-4 रोज पहले। वो उपदेश राणा का नाम लेके कह रहा है कि वीजा लगवा ले उपदेश राणा दुबई का, ये कर ले वो कर ले, कह रहा था कि उपदेश राणा मेरे से पैसे ले जा, वो 10-10 के नोट ले रहा था, कम से कम ले रहा होगा बेचारा 100, 200, 400 रुपए। भाई पैसों का ना सबको पता है, आप कितने धनवान हैं सबको पता है, पूरे देश को नहीं, आज तो पूरे मुल्क को पता लग चुका है। और आसपास के लोग हैं, एक यहाँ का हमारा अफगानिस्तान के जो 1-2 भाई हैं, वो आपके देश को, आपके लोगों को भी गालियाँ देते रहते हैं, तो मैं तो उनसे भी विनती करूँगा कि वो अफगानिस्तानी जो भाई हैं, अफगानी बोलते हो अपने आप को, अफगानी भाई पूरे देश को किसी को गालियाँ ना दें, किसी को गलत ना बोले, और वो हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे भाई हैं अफगानी, अच्छे हमारे भाई हैं। और बलूचिस्तानी है, वो तो हमारे जिगर के छल्ले हैं, हमारी जान है। तो सारे देश को पता है भाई, वो 10-10 के 100-200 रुपये दिखा रहा है, 200-400 रुपये दिखा रहा था, यार किसको दिखा रहे हो 200-400? मेरे बच्चे जो है ना यार, रोज यार छोड़ उन बातों को भाई, ये तो है ना, ये मानो कि ये इतने पैसे तो रोजाना के ना कॉफ़ी का खर्चे के भी नहीं है, कॉफ़ी का खर्च भी नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। 1-2 भाई हमारे पाकिस्तान के हैं, वो दूसरी कंट्रियों में वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ कंट्रियों से जॉब करते हैं, और बड़े बड़े होटल तो होते ही हैं, वहाँ से लाइव आएंगे, हिंदू कुत्ता, हिंदू फलाना, हिंदू दिकड़ा, एक का नाम लेके सबको हिंदू कुत्ता बोल दिया। तो उन होटलों, वो होटल आपके नहीं है, वो होटल जिसके हैं वो उनके हैं, परेशान मत हो, ये सारी बातों का पता है, मैंने थोड़ा बोला है, ज़्यादा समझने की कोशिश करें। आपके देश में भाई उस टाइम पर मॉल नहीं थे, मॉल जो होते ना, मॉल नहीं थे उस समय पर। हमारे देश के जो हिंदुस्तान के कुछ युवा, हमारे भाई युवा जो है ना, हिंदुस्तान की जो जनता है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, वो नासा में रह के आ चुके हैं। नासा में दुनिया में सबसे पहली बार और पहले हिंदुस्तान के गए थे, ठीक है ना, हम वहाँ रह के आ चुके हैं। आपके वहाँ पे जब पाकिस्तान में मॉल भी नहीं था, हमें मत दिखाइए पैसे वैसे, ठीक है, पैसे वैसे की कोई चीज़ की कमी नहीं है। और बात रही पैसे की, पैसे का तो आपको पता ही है, हमारी करेंसी आपसे डबल है, ठीक है ना। और मैं पैसे वैसे की बात करके आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचाना मेरा कोई खास मकसद नहीं है। हमारे भाई हो आप, और भाई रहोगे, बस बात इतनी है। और पैसे वैसे सबके पास है, और दिखा रहा है पैसे, ऐसे उड़ा रहा है पैसे, कह रहा है कि ओए इंडिया वालों पैसे देख लो, ये वो क्या 10-10 के नोट लेके, क्यों उसके ऊपर मोहम्मद वो जिन्ना की फोटो लगी हुई, उनकी भी बेइज्जती करवा रहा है यार, क्यों, क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। ये जहाँ मैं लेटा हुआ ना, ये क्या है, ये बेड है ना, बेड है ना, छोटा सा बेड है ना। अब इस बेड के हम जब सिराने जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए बेड का सिराना है, तो मैंने सिराना खोला अपना, सिराने के नीचे देखिए, दिख रहे हैं ना आपको, दिख रहे हैं, ये होते हैं पैसे, ठीक है, ये होते हैं पैसे, इसको बोलते हैं हमारे पैसे, क्या बोलते हैं इसको, पैसे, ये होते हैं पैसे। ये आपके तो अभी नोट बना भी नहीं होगा, 2000 का नोट, ये 2000 का नोट है, ठीक है, ये गड्डियाँ है 2-2000 की, ठीक है, और ये बेड के सिराने पड़ी है, ठीक है। ये पैसे वैसे मत दिखाइए मेरे भाई, यहाँ पे बच्चे यार, आपको पता है ये डिजिटल इंडिया है, यहाँ पे लाखों रुपए यार छोटे छोटे बच्चों के अकाउंटों में यहाँ पर, ठीक है।
बच्चों के छोड़ के लड़कियों के अकाउंट में यार, बच्चों के क्या बच्चियों के अकाउंट में हमारे यहाँ पर, ठीक है। इन पैसों को मत दिखाइए, ठीक है। आप धनवान हो, हमें पता है, बहुत ज्यादा धनवान हो आप। देश के पाकिस्तान जो है पूरे विश्व का सबसे अमीर देश है, ये बात पूरा देश जान चुका है, ठीक है ना भाई। ये पैसे वैसे तो मत दिखाइए, आपके पास खूब पैसे, हमें पता है। कोई फर्क नहीं होता पैसे का यार दोस्त, सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, दोस्ती। और जो हिंदू जो हमारे भाई रह रहे हैं पाकिस्तान में, उनके साथ में बड़े प्यार से और तरीके से पेश आइए, वरना जमाना बदल गया, हम भी बदल जाएंगे। हम क्या बदलेंगे पता है, हम क्या करेंगे? ये नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे भाई हैं मुसलमान, हमारी जान है, दोनों हाथ खोल के बाहों में उनका स्वागत करें, आप बड़े प्यार से पेश आएंगे। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले हमारा एक आपको संगठन का नाम सुना हो, हिंदुस्तान में आज राजपूतों का सबसे बड़ा संगठन जिसका नाम है राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। तो अभी महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम था, महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम था। तो वहां पर नागपुर में जो जिन्होंने कार्यक्रम करवाया था हमारे अर्जुन भाई ने, हमने अर्जुन भाई से बोला, अर्जुन भाई के बिल्कुल फ्लैट के सामने, उनके घर के सामने एक रिसोर्ट था, होटल था, बहुत बड़ा होटल था। वो होटल हमारे एक मुसलमान भाई का था, मुस्लिम मोमडैन हमारा भाई था, उनका नाम था सिद्दीकी कुछ ऐसा करके, ठीक है जी, कुछ ऐसा करके था। तो वो सिद्दीकी था, तो मुझे पता लगा कि ये मुस्लिम है ये भाई, और वो प्रोग्राम था हमारे समाज का। तो उसने ये तो नहीं सोचा कि वो राजपूतों का प्रोग्राम है और मैं क्यों होटल दे रहा हूँ उनको, और बगैर पैसे में होटल था वो, मुझे पता जहाँ तक लगा, मुझे खैर ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर मेरी नॉलेज में कम हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। पैसे में था, फ्री था, जो भी था, कोई बात नहीं, बात के लिए। लेकिन मैं उनसे मिला, उस वाक़या में उनसे मिला, और मेरे आज वो बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनसे मिला, ये अभी की बात है, पिछले महीने की बात है। तो ये बात, हाँ, 1 जनवरी को हम यहाँ अपने हरियाणा पहुँचे हैं, और ये मैं मतलब वहाँ की बात है, ये अभी मतलब दिसंबर की बात है, 30-31 दिसंबर की। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने सिद्दीकी जी से बात की, मैंने कहा कि सिद्दीकी जी, मैंने उनको नमस्कार कहा, मैंने बात की, मैंने कहा कि जी मैं हरियाणा से हूँ, ऐसा से मैंने अपना नाम बताया। तो उन्होंने मैंने उनसे कुछ 2-4 बातें करनी चाहिए, सोशल मीडिया बताने के लायक नहीं है। मैंने बात की, उन्होंने मुझे कहा भीम, क्या नाम है, BM सफीक नागौरी, अच्छा, ऐसी बात है क्या भाई? चलो फिर तो सॉरी मेरे भाई, माफी चाहता हूँ, मुझे नॉलेज नहीं थी इस बात की। अच्छा, तो फिर वहां पे क्या हुआ जी, मैं उनसे मिला सिद्दीकी जी से, तो उनके होटल का भी नाम सिद्दीकी है। अगर कोई कभी नागपुर जाए तो मुझे बताना जरूर, उन भाई से जरूर मिलना, हमारे बड़े भाई से। तो सिद्दीकी जी से मैंने बात की, उनका सोच यार बहुत स्टैंडर्ड सोच थी, मतलब बहुत ही अच्छे, वो ना कि पढ़े लिखे बंदे थे, वो पढ़े लिखे लोगों की सोच बहुत अच्छी भी होती है। तो मैंने जब हमारे वहाँ के जो सुप्रीमो है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी, सुखदेव जी से मैंने बताया कि जी ये जो होटल है ना, ये एक हमारे मोमडैन भाई का मुस्लिम है। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि अच्छा, और ये स्टेज की बात है, स्टेज की बात है। तो हमने वहाँ के हमारे एक भाई हैं, जीत भाई हैं, जीत राजपूत नागपुर के, मैंने उनको बोला कि जीत जी एक तलवार लेके आइए। वो तलवार लेके आए। हमने सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को बोला कि दादा आप ये तलवार ना सिद्दीकी भाई साहब को बुलाओ और उनको गिफ्ट करो और यहाँ स्टेज पे करो, सम्मानित करो उनको। तो हमने वो सम्मानित किए, और मतलब सम्मानित करके, और हमने बस यही करना चाहा कि हमारा भाईचारा से बना रहे। और मैं अंदर से इतना खुश हुआ कि बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और शाम को जब प्रोग्राम था, पार्टी थी, तो मैं होटल में चलते टाइम उनसे मिल के आया, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सिद्दीकी जी ने कि भाई बहुत ही सब अच्छे हैं, मतलब मैं नहीं, सब अच्छे हैं, सबका बोला उन्होंने कि बहुत अच्छे हो। और राजपूत समाज के बारे में हमने सुना था, लेकिन आज पता लगा कि बहुत अच्छे। तो हमने कहा कि जी हमारा समाज जो धर्म है ना, हमें कभी नहीं कहा कि किसी के हम धर्म जाति के बारे में गलत बोले। तो सिद्दीकी जी बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे, खुश, मतलब एक वो भी एक मतलब अच्छे मिजाज के व्यक्ति थे, और हमने उनको इतना मतलब अच्छी उनकी इज्जत की। तो आज वो हमारा एहसान फरामोश थोड़ी होंगे, या हमारे समाज के बारे में गलत थोड़ी सोच सकते हैं। वो हमारे भाई बन गए, हमारा कोई भाई जाएगा, समाज का, धर्म का, हमारा जाति भाई जाएगा, तो इज्जत ही करेंगे ना उसकी। तो भाई जी पाकिस्तान वाले मेरे भाई हैं,
हम यहाँ पे खूब इज्जत करते, जितनी होती हमसे कहते हैं, और मैंने खुलेआम सार्वजनिक बोल दिया है। अगर आपको कोई हिंदुस्तान का कोई मुस्लिम भाई ये कहता है कि मुझे बेवजह परेशान किया जाता है, आपके पास में कैसी बात आती है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारे पास में आप वीडियो बनाएं, जैसे भी किसी भी तरीके से हमारे पास मैसेज भिजवाएं, हमें बताएं कि क्या दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो हम वहाँ पे जाके उनके घर में, पूरे हिंदुस्तान का जिक्र कर रहा हूँ मैं जाऊँगा वहाँ पे, हमारी टीम जाएगी, वहाँ जाके हम बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है। अपने जो अगर मुस्लिम हमारा भाई बेवजह परेशान किया जाता है उसको, तो हम उसके साथ में खड़े होंगे और उसकी आवाज़ बनेंगे। और अगर उनकी गलती नहीं है ना, तो इतने जूते मारेंगे ना उनके, समझ में नहीं आएगा अगर उनको कोई परेशान करेगा तो। ठीक है, हमारी ये सोच है। और मैंने ये सोच के एक अखंड भारत को हमने एक नींव रखनी है। एक जो भारत था, हिंदुस्तान था, वो पहले कुछ और था। हम सोचते कि युवा ही सब कुछ बदल सकते हैं, तो युवा क्या कि इस तरीके से बदले कि सब कुछ मतलब एक बहुत अच्छा बन जाए, क्योंकि सभी इसी देश के शहरी हैं, इसी देश के नागरिक हैं, उन सबका अधिकार है यहाँ पर रहना। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। तो बस यही बात है भाई, वीडियो के लिए थोड़े से कम ध्यान दें। पाकिस्तान के मेरे भाई अपने देश की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, और हमारे हिंदू भाई भी वहाँ रहते हैं, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ये बहानेबाजी मत कीजिए कि मुसलमानों के ऊपर ये होता है वो होता है, जब कश्मीरियों पे होता है तो आतंकवादी बनते हैं। कश्मीरियों के लिए कितना दर्द हमारे लिए, मैंने बता दिया वीडियो में। वो हमारे भाई हैं, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, हमारे देश की ताज है, वो हमारी शान है वो। अरे पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तानी था पहले, ये तो बाद में 47 में ही तो के वाकया में तो ये अलग हुआ है, नहीं तो पहले तो 19 अब भी तो हिंदुस्तानी थे। ऐसे क्या बात होगी कि हिंदुस्तान से इतनी नफरत होगी? हिंदुस्तान से ही तो गए आप भी, या शुरू से ही पाकिस्तान बना हुआ है? जब से आपने पता ही नहीं, तब से हिंदुस्तान पाकिस्तान तो नहीं बना, अभी तो बना होगा ना पाकिस्तान, तो अभी 70-80 साल से, 70-75 साल से ही तो बना है मेरे भाई। आप भी तो हिंदुस्तानी होंगे ना पहले। मजहब अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, और देश अलग चीज है। देश की बातों को लेके हमारा आपसी भाईचारा खराब ना करें, कोई ऐसी बात ना बोले, ऐसे स्टेटमेंट ना दे, किसी को इतना कट्टर ना बनाए कि वो हमारे खिलाफ हो जाए। आज देश के राष्ट्र के आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को देख लिया ना, जो कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे बोल रहे, और अब मैं हिंदू होते हुए भी, मैं राजपूत हूं, मैंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा, मैंने बोला नहीं बोला? और हमारे देश के मुसलमान भाई बोल रहे, वो क्यों बोल रहे पता? क्योंकि यहाँ पे हमारी बेवजह हमारे देश के सैनिकों के ऊपर, और चलो ये कह रहे कि कश्मीर के लोगों ने क्या, आज से कसाब कहा था भाई, बहुत सारे टेररिस्ट थे, मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, एक का नाम बता दो, कसाब कहा था। कसाब तो पाकिस्तान का था ना, तब तो मानते हो कि पाकिस्तान वालों ने किया था, और नहीं किया था आपने तो अच्छी बात है, करने की सोचना भी मत। ठीक है जी मेरे भाई, बस यही है मेरा कहने का मतलब, यही था। एक तो उस भाई को मैंने जवाब देना था, वो पैसे वैसे मत दिखाया कर मेरे भाई। हाँ, आप बड़े हो, हम गरीब है, ठीक है, सारा देश जानता है कौन कहाँ पर है क्या नहीं है। हमारे 20 रुपए आपके 35 रुपए में चलते हैं, हमें आप 10-10 के नोट दिखा रहे हो, गड्डी दिखा रहे हो, अच्छा लगता। ठीक है, आप बहुत रईस हैं, हमें पता है। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा मेरे भाई, ये चीज़ें जो है ना, आज मैं आपको दिखा दूंगा 2000 के, आप दिखा दोगे कल 20,000 की, कल 50 लाओ 10, तो आप करोड़ दिखा दोगे, मैं कहाँ से दिखा दूंगा? पाकिस्तान से तो नकली करेंसी भी बनती है, करेंसी भी आती है नकली, यहाँ हिंदुस्तान में पहले सप्लाई। जब तो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया जैसे सोचे किया है, नए नोट आएंगे तो नकली बन ही नहीं सकते, तो पहले तो बने हैं खूब। तो आपकी होड़ नहीं होगी भाई, ठीक है ना, आप अलग चीज़ हो। ठीक है मेरे भाई, तो हम नहीं चाहते, ठीक है, आपस में सब प्यार से रहे, और हिंदुस्तान के मुसलमानों की आप परवाह न करें। पाकिस्तान वाले भाइयों, आप कश्मीर की और हिंदुस्तान के मुसलमानों की। संदीप शर्मा नमस्कार भाई, जय माता जी की, जय श्री राम। और बात ऐसी कि आप पाकिस्तान वाले मेरे भाइयों, आप कश्मीर की और हिंदुस्तान के मुसलमानों की परवाह न करें। ये हमारे भाई हैं, हमारी जान है, हमारे जिगर के छल्ले हैं, और ये दिल जले हैं, और ये हमारे भाई हैं और रहेंगे। ठीक है, ये हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हमारा ये परिवार है, हम सब एक हैं, आप परेशान न हो। दो भाई हैं, दो भाइयों में आपस में चलता रहता है, तो हम आपस में सोल्व भी करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान नहीं आएंगे सोल्व करवाने, यहीं का जो मसला है ना, वो यहीं सोल्व होगा, आपके कहने और करने से नहीं होगा।
ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। आज मेरी लाइफ की सबसे बड़ी वीडियो है ये, बहुत ज़्यादा वीडियो हो गई है। अब बहुत अच्छा लगा सब भाइयों से बात करके, सब भाइयों के विचार भी सुन के अच्छा लगा। आप सब भाई ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। जी शफीक जी क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सही कह रहे भाई, हमारा देश सबसे बड़ा रईस कह रहे हो आपके, सबसे बड़ा रईस, हमसे बड़ा रईस कोई नहीं है, और ये बात दुनिया जानती है। हाँ, रईस कौन होता है शफीक भाई? रईस होता है दिल, और दिल हिंदुस्तानियों का कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान में यार बस एक आतंकवादी तो नहीं है, और क्या नहीं है हिंदुस्तान में? टेररिस्ट तो नहीं है, और तो सारी चीजें हैं। और आप टेररिस्ट नहीं हो ना, और आतंकवादी नहीं हो, और राष्ट्र प्रेमी और देश प्रेमी हो। उसी की वजह से देख लो आज आपका देश कहां पर है, हिंदुस्तान कहां पर है, कहां से कहां। ऐसे ऐसे शहर बने हुए हैं यहाँ पे कि भैंजो यार अफ्रीका को, अमेरिका को माफ करते हैं। अमेरिका में इतने खूबसूरत शहर नहीं होंगे, ऐसे ऐसे शहर है आज भी हमारे हिंदुस्तान में, ऐसे ऐसे शहर है, ठीक है ना। और ये मैं उनसे कहना चाहूंगा जो हिंदुस्तान में, अब मैं अपनी बात को बस यही विराम देना चाहता हूं, और किसी बात को जाने अनजाने में अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं आप सब भाइयों से, हिंदुस्तान के मेरे सभी धर्म जातियों के भाइयों से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भवानी, जय राजपुताना, जय श्री राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और किसी भाइयों को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। और आखिरी जाते जाते एक बात कह के जाता हूं, मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के ठेकेदारों, ठेकेदारनियों, ठेकेदार नहीं कुछ ठेकेदारनी भी हैं, नाम तो उनका लेना नहीं चाहता मैं अपनी जबान पे, क्योंकि जो गंदे लोग होते हैं, जो किसी के धर्म को गलत बोलते हैं, उनका नाम लेना मेरे धर्म में, मेरी जाति में बिल्कुल इजाजत नहीं देता, क्योंकि उनका नाम लेना गुनाह है, गुनाह समझता हूं मैं। तो ठेकेदारनियों और ठेकेदारों, आप हमारे धर्म के, हमारे देश के ठेकेदार नहीं है। अगर आप बांटने आए तो नफरत मत बांटिए, प्यार बांटिए। और किसी भी जाति धर्म को आगे से जिंदगी में कभी भी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितनी हम प्यार सब यहाँ बात कर रहे हैं, आपको पता ना इतने प्यारे नहीं है, इतना प्यारा नहीं हूं मैं। मेरा काम करने का और उन सब चीजों का तरीका अलग है। ये बात मैं नहीं कहता, और लोग भी कहते, और यूट्यूब भरा पड़ा है और सारी चीजें भरी पड़ी हैं, लोगों ने यूट्यूबर्स डाल देते। मेरा तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं हो, ना मुझे पता भाई यूट्यूब क्या होता है, लेकिन मुझे पता है सारी बातें कौन और क्या करना है। मैं यही चाहता हूं कि मेरे जहन में नहीं है कि मैं अपने ही हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाऊं जिससे कि उनको शर्मिंदा होना पड़े और मैंने उनके सर के अंदर जूते मारने पड़े। वो जूते इसलिए मारने पड़ेंगे कि आप धर्म को बेवजह सभी लोगों को गले न दे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की, कुछ लोगों की, बहुत सारी सॉरी, कुछ लोगों की मैंने वीडियो देखी है, कुछ लोगों के मैं कमेंट्स देता हूँ सोशल मीडिया पे आपने गंद मचा रखी है, पूरे धर्म को आप गले देते हैं, पूरे धर्म को आतंकवाद बताते हैं, पूरे मुस्लिमों को गलत बोलते हैं, पूरे सबको बोलते हैं। आप इतने बड़े बाप की औलाद नहीं हो कि किसी के मजहब की तरफ आप उंगली उठा सकते हो या उसको देश गद्दार कह सकते हो। आपने अब देख लिया होगा हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि कितना अपने देश से वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। और मैं मुसलमान भाई से कहना चाहूंगा कि इतना किसी को ना सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो चड्डी गैंग वाले हैं, तुम्हारे चड्डी जो है ना, तुम्हारे कच्चे फाड़ दूंगा मैं। मुझे क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं वो के अंदर राणा, ठीक है। मैंने अच्छे अच्छों की पाड़ी है, जो अपने आप को यहाँ के धुरंधर समझते ना, मैंने उनकी हवा निकाल दी थी यहाँ पर। हमें बताने की जरूरत नहीं है, मैंने हिंदू हूं मैं, मुझे पता है क्या नहीं पता है, या मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और ना मैंने कुछ करने की जरूरत है। हमारी टीम जो अपने आप ही कर देगी, अपने आप इलाज कर देगी तुम्हारा। हम अभी भी कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता अपने ही लोगों के ऊपर उंगलियां उठाना, अपने लोगों के किसी के लिए भी कुछ गलत करना। मैं अभी बता रहा हूं तुमको, प्यार से समझा रहा हूं। किसी राष्ट्र को, किसी के भी देश को, किसी के मुल्क को, या बेवजह किसी को, मुल्क छोड़ो, मुल्क को तुम बोलो किसी को भी, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हिंदुस्तानी मुसलमान को अगर गलत बोलोगे, बेवजह परेशान किया कहीं पर भी, तो बात ठीक नहीं रहेगी। वो उनका मजहब है, उनके धर्म है, उनके धर्म के त्योहार है, वो अपने धर्म को कैसे भी मनाए। किसी के बाप की औकात नहीं है कि उनके धर्म को कोई मना कर दे, कि उनको ये कह दे कि आप ये त्योहार नहीं मना सकते। वो अपने धर्म का मनाएंगे, ठीक है। काम ऐसा करो कि आप उसको ईद की बधाई देने जाओ और वो आपको दीपावली की बधाई देने आए। इतने हम आपस में ऐसे लोग हो गए कि हमने भगवा अपना बदल पहन लिया और उन्होंने हरा पहन लिया, मतलब रंग तक भी बांट दिए।
इतनी नफरत की ऐसी भावना पैदा हुई हमारे अंदर कि हमने रंग भी बदल दिए। तो ठेकेदारों ठेकेदारनियों, इस देश को बचाओ, देश को तोड़ने की बात ना करें, देश को जोड़ने की बात करें। मेरी बातें कुछ लोगों को बुरा लग सकती है, लेकिन अपने घंटा फर्क नहीं पड़ने का, अपना कोई फर्क नहीं पड़ा है। तुम लोगों से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलोगे तो पिटोगे, बोलोगे तो पिटोगे, मेरे से पिटोगे, फालतू बात करोगे तो। हिसाब से रहना है। हिंदुस्तान हम सबका है, ये हमारा देश, हमारा मुल्क है। और जितने भी सोशल वर्कर हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सबसे मैं अपील करना चाहूंगा, भाई जी इन लोगों की तरफ ध्यान दें। ये देश हमारा किस दिशा में जा रहा है, ऐसा ना हो। हम नहीं चाहते कि दोबारा देश में कोई ऐसा होगा कत्लेआम हो, बेवजह किसी को देख देख के गलत हो। ना हम होए और ना हम जिंदा रहेंगे तो हम होने भी नहीं देंगे। मेरे अंदर मैं पता नहीं मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या हूं, कौन हूं, कहां से हूं, क्या हूं क्या नहीं हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बात जानता हूं, मैं तो जहां पे हमने खुट्टा गाड़ दिया वो हमारा ही है, और जो हमने बात बोल दी उस बात पे हमेशा अड़िंग रहेंगे। ठीक है, तो इस देश में ना मैं क्षत्रिय धर्म से मैं बिलोंग करता हूं, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं क्षत्रियों ने सिर्फ किसी एक हिंदुत्व की रक्षा की हो। हम सभी धर्मों, सभी जातियों की, सभी की रक्षा करेंगे, सभी धर्मों की रक्षा करेंगे। हम हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है, पारसी के लिए भी है, बौद्ध के लिए भी है। दूसरे राष्ट्र का कोई देश का हमारे यहाँ आएगा, उसकी मेहमानबाजी भी होगी। जो हमारे देश का जो है उसकी तो बेइंतहा ही, उनसे तो प्यार है और बेइंतहा उनके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। और जितने भी लोग हैं, देश को तोड़ने की बात ना करें, देश को जोड़ने की बात करें। हमारा कितना प्यारा मुल्क है, कितना प्यारा हमारा देश है। हम सब भाई हैं, एक परिवार के। हमारे आपस में अनबन हो सकती है, लेकिन दूसरे मुल्क के लोग हमारा मजाक ना उड़ाए, ठीक है। और कोई अगर आप ऐसे कोई बात होती है तो सोशल मीडिया पे तो बात बढ़ती है, सोशल मीडिया से हटके उनका निपटारा करवाए। सोशल वर्करों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इंडिया के जितने सोशल वर्कर हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन सबसे ऐसा कोई भी गलत स्टेटमेंट ना लिखें जिससे हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा खराब हो, ठीक है जी। और बस मैं यही कहना चाहूंगा। और पाकिस्तान के भाई जो हैं वो हमारे हिंदू भाई रहते हैं वहां पे, थोड़ा उनकी तरफ ध्यान दीजिए। वो हमारे भाई हैं, भाई उनकी तरफ ध्यान दीजिए। उनका जीना हराम कर रखा है। कोई यार धर्म नहीं बदलता है तो मतलब उसको कत्लेआम कर देता है, ऐसी बातें। ये तो अभी पहला वाकया, पहली बार वीडियो बनाई इस बात पे। वीडियो नहीं आपसे, ये तो थोड़ा सा भी वाकया होगा कि मतलब ये क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी जो पूरा हमारा क्या है कि हमारा देश इतने गुस्से में है हमारे फौजी भाइयों के शहीद होने पे कि हम बता ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा रोष में है। और मुझे तो आना भी था, मैं चाहता भी था। और मैंने अपना हमारे समाज के किसी एक भाई को मैंने बोला भी, हमारे समाज के एक दादा हैं, मैंने उनको बोला भी था, मैं उनका नाम नहीं अभी बता नहीं सकता सोशल मीडिया पे। मैंने उनको बोला भी था, मैंने किसी बात के लिए, हमारे वहाँ पे हिंदू भाई भी हैं, और हिंदू भाई तो छोड़िए हमारे राजपूत भाई भी हैं हमारे समाज के पाकिस्तान में। मुझे वहाँ पे आना भी था, लेकिन अब ऐसा वाक़या होने के बावजूद शायद अभी और लेट हो सकते हैं। तो हमारी रिश्तेदारियाँ वहाँ पर, हमारे भाई हैं वहाँ पर, तो उन सब से मुझे मिलना भी है। मैंने पाकिस्तान आना भी है, तो मैं कुछ भाई जो हैं पाकिस्तान के मुसलमान जो उनसे भी मिलूंगा, और भाई जो हमारे हिंदू भी उनसे मिलूंगा, और सोशल वर्कर जो भी सिख भी हैं हमारे, तो मैं वहाँ से भी मिलने की कोशिश करूँगा। और उनसे बोलूँगा कि हमारे वहाँ पे भाइयों को, हिंदू भाइयों को परेशान ना किया जाए। जैसे अभी वो सैनी साहब बोल रहे थे कि हमें ऑपरेशन कर दिया, एक बहन बोल रही थी हमारी, रो रही थी। तो इन लोगों पे ध्यान दीजिए। वहाँ पे 15% हिंदू था और आज 1.5% रह गया। किस वजह से रह गया, ठीक है ना। इन बातों का भी होना बहुत जरूरी है। और एक दूसरे राष्ट्र को, देश को, किसी को कोई गालियाँ ना दें। कोई भी देश गलत नहीं होता, कोई भी जाति गलत नहीं होती, कोई धर्म गलत नहीं होता। गलत होती है सोच। जो आपको संस्कार दिए, जो आपको पढ़ाया गया शुरू से, आप वैसी बात करेंगे। आपके अंदर किसी ने नफरत फैलाई है कूट कूट के, तो नफरत की बात करेंगे आप। तो इन चीज़ों से ना देश टूटता है। देश कहाँ पहुँच चुका है। देश को पढ़े लिखे, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेजों में एडमिशन दिलाएं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेजों में, क्योंकि हम तो नहीं पढ़े लिखे, अपने बच्चों को तो हम कामयाब कर सकते हैं ना। तो इसलिए अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजें, उनको अच्छे संस्कार दिलाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं। और ये नफरत की भावनाओं, जो नफरत की जो बातें, ये अपने बच्चों को ना सिखाएं। इन सब चीज़ से दूर रहें, क्योंकि हजारों दर पीढ़ी खो चुके हैं हमने सब कुछ खो दिया हमारा, है ना। राजपाट तक नहीं क्या क्या खो दिया इस धर्मवाद के चक्कर में। तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं इन चीज़ें, ठीक है। और ये लोग वही करते हैं जो लोग लाइक कमेंट्स के भूखे होते हैं, या फिर किसी चीज़ के भूखे होते हैं, या चंदा फंडिंग के भूखे होते हैं ना, वही किसी धर्म जाति को गाली देते हैं,
ठीक है ना। वो हमारे जेल में नहीं, हमने किस चीज़ की जरूरत है? अपना कमाओ, अपने पैसे से करो सब कुछ, हमें किस चीज़ की जरूरत है जो यार हम किसी के धर्म जाति को गाली देंगे? क्यों गाली देंगे? गालियाँ नहीं देनी हमने, किसी की जाति को गाली नहीं देनी, किसी के धर्म को गालियाँ नहीं देनी। जो हुआ वो हुआ, उसके लिए माफ़ी, लेकिन आगे हमारा लिए कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है। हम नहीं चाहते किसी को भी। और सब भाई मैं कहना चाहूँगा, खास करके मैं राजपूत समाज के भाइयों से कहना चाहूँगा कि भाई कभी भी किसी धर्म को गलत मत बोलना, कोई फायदा नहीं है यार। आप किसी को अच्छा बोलोगे ना, अच्छा बोलोगे तो आपके साथ में खड़े होंगे, वो आपका समर्थन करेंगे, आपका साथ देंगे। हमें साथ की जरूरत है, ठीक है ना। राजा महाराजाओं की नींव पे हम राजा महाराजाओं के हमने परिवार में जन्म लिया, उनकी जाति में जन्म लिया ना, तो हमने उनकी राह पर चलना होगा। महाराणा प्रताप के सेनापति मुसलमान थे, पता होगा ना, ज्यादा बात बताने की जरूरत नहीं है, कई बार बता चुका हूँ बातें। अगर कहते हैं ना कि जो उल्लू लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता, जो अच्छे लोग होते हैं उनको समझ में आ जाएगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हकीम कासूर जो पठान जो थे वो मुसलमान थे और वो हमारे देश की तरफ से लड़े थे, ठीक है ना। और हमारे देश की तरफ क्या, हमारे धर्म के लिए लड़े थे। तो उन लोगों का एहसान फरामोश नहीं है। बहुत सारी जातियों ने, बहुत सारे धर्म के लोगों ने हमारा साथ दिया था, कैसे बोल सकते हैं। अभी ये नई फिल्म जो आई हुई है मणिकर्णिका, झांसी की रानी, इसमें देखा ना आपने, 16,000 के कुछ लमसम पठान थे, मुसलमान थे, उन्होंने साथ दिया झांसी की रानी का। अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी थी, शहीद हो गए थे सारे के सारे, ठीक है, मर गए सारे, मौत के घाट उतर गए, लेकिन लक्ष्मीबाई का साथ नहीं छोड़ा। वो मरने के लिए नहीं आई, वो साथ देने के लिए आई। तो ये नहीं देखा कि वो हिंदू है। बात किस चीज़ की थी? राष्ट्र पे, देश की बात थी। तो मुसलमानों से आप राष्ट्र सर्टिफिकेट ना ले, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट वही मांगते हैं, चड्डी गैंग वाले जो लोग हैं ना, वो मांगते हैं सर्टिफिकेट, चूंकि ये वो हम मुसलमान है, ऐसे मुसलमान ऐसे। क्या तुम तो नहीं हो, तुम तो पूरे हिंदुत्व के वो हो। तुमने क्या कर दिया देश के लिए? क्या दिया तुमने देश को? क्या दे दिया? अच्छी बातें करें, अच्छा रहे, सुरक्षित रहे। कोई हमारे बॉलीवुड स्टार है, आज सलमान खान ने 20-50 करोड़ रुपए मान ले देश के आर्मी को दे दिया। आज वाह जी वाह, बहुत अच्छे सलमान खान, आमिर खान बहुत अच्छे, शाहरुख खान बहुत अच्छे हैं। शाहरुख खान ने कभी ये बोल दिया कि मुसलमानों के साथ ये वो, कभी उन्हें ईद मनानी शुरू कर दी, टोपी लगा, उसका धर्म अगले का मनाएगा, टोपी भी लगाएगा, वो उसका धर्म है। मैं राजपूत हूँ, मैं साफा बांधता हूँ, मैं अपने कार्यक्रम में साफा नहीं बांधता। हिंदू जो भाई है वो भगवा कपड़ा नहीं बांधते, मैं राजपूत हूँ तो मैं साफा नहीं बांधता, मैं बांधता हूँ। मेरा धर्म है, मेरी जाति है, मेरा धर्म है वो, तो मैं बांधूंगा, सही है ना, वो मैं बांधूंगा। तो मुसलमानों का धर्म है, वो टोपी पहनेंगे, कुरान पढ़ेंगे, उनके धर्म में है। वो ईद मनाएगा, मस्जिद में जाएगा तो उसको गड़ देना, क्या भाई बकचोद ये ना, कहाँ सोच कर तुम बताया ये, या पता नहीं। मेरे फेसबुक कुछ मित्र हैं क्या ऐसे कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। मैं देखता हूँ यार सारा दिन फेसबुक, मेरे मित्र क्या यार, मैं लोगों की भी देखता हूँ यार खूब। मेरे पास में 50 फेसबुक अकाउंट होंगे लोगों के, हमारे भाई जो, ये भी फेसबुक अकाउंट मेरा थोड़ी किसी और का है। ये हमारी एक बहन है उत्तर प्रदेश से, यूपी से, उनका फेसबुक अकाउंट है ये, ठीक है ना। तो मत किया करो ऐसे काम, ठीक है ना। किसी के धर्म पे उंगलियां उठाने से पहले खुद को सोचा करो। सबसे पहले ऐसा पहले ना, सबसे पहले अपना घर होता है, अपने घर को मजबूत करो, ठीक है ना। फिर किसी के धर्म मजहब को गालियाँ देना, ऐसा कोई रूख नहीं है जिसके हवा ना लगी हो। तो जाति धर्म की बातें मत किया करो, ना मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगा करो। आप सर्टिफिकेट बनाने वाले कोई नहीं है। आप सर्टिफिकेट का ये, आप दफ्तर का आपका मुझे बताइए, मैं आऊँगा वहाँ दफ्तर में आपके, मुझे भी सर्टिफिकेट चाहिए, हम बनाएंगे सर्टिफिकेट। तो हट, हिसाब से रहा, प्यार से रहा करो, ये भाई हमारे सारे, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय राजपूताना, जय भवानी, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र और जय हिंदुस्तान और सत श्री अकाल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भवानी, अस्सलाम वालेकुम। अब इस बात पे कहते लोग चिढ़ लग जाते, क्या करें, लग रहे थे, ठीक है जी। नमस्कार, राम राम, जय भवानी, जय माता जी की, जय राजपूताना, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, जय हो सभी को, जय हिंद, जय भारत।